आदरणीय अध्यक्ष जी की स्वीकृति से इस सत्र को आरंभ करना चाहूंगा। जैसा कि इस सत्र का विषय आप सभी को विदित है, आर्य समाज में दो प्रकार के सृष्टि संवत प्रचलित हैं। 1,96,08,53,114 वर्ष। दूसरा 1,29,49,114 वर्ष। दोनों में 1,01,20,96,000 वर्षों का अंतर आता है। दोनों ही प्रकार के पक्षों में अपने अपने प्रमाण हैं, युक्तियां हैं, तर्क हैं। इस विषय को प्रवक्ता लोग आकर के आपके सम्मुख रखेंगे और अपने अपने पक्ष की पुष्टियों में वे कुछ प्रमाण आदि प्रस्तुत करेंगे। इन दोनों ही पक्षों की विवेचना होनी है और इस पक्ष में से कौन सा पक्ष वक्ता मानते हैं या कौन सा अधिक सम्मत है, किसे माना जाना चाहिए और क्यों माना जाना चाहिए, ये विषय आज के सत्र का रखा गया है। 5 प्रवक्ताओं के नाम हमारे सामने हैं। आप सभी ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुनेंगे और उनके वक्तव्य के बाद में अगले जो 40 मिनट है वो वक्ताओं के लिए हैं कि जो विषय रखे गए हैं, जिनके द्वारा रखे गए हैं, कुछ आपके प्रश्न हो, जिज्ञासाएं हो, कुछ अस्पष्टता हो या और कोई विषय आप उनसे जानना चाहते हैं, कुछ उनकी बातों में आपको दोष दिखते हैं, तो आप अपनी बातों को एक सीमा के अंदर शांति के साथ में रख सकते हैं। समय की सीमा है। वक्ताओं से मेरा पूर्व ही निवेदन है कि जो भी समय आपको पूर्व विदित कराया गया है, कृपया उस सीमा में रह करके ही अपने पक्ष को आप रखने का प्रयास करेंगे। 1 मिनट पूर्व मैं आपको घंटी बजाकर संकेत कर दूंगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि अगले 1 मिनट में आपको वक्तव्य को विराम देना है। इस विषय की प्रस्तुति के लिए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अरुण जी, वो आकर अपना विषय रखेंगे। ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हो। मंचासीन अध्यक्ष महोदय, गुरुवर स्वामी रितस्पति जी एवं आचार्य संदीप जी महोदय, संचालक महोदय, समुपस्थित महानुभाव, मेरा पक्ष 1,97 करोड़ के संदर्भ में है। महर्षि दयानंद जी ने अपने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका नामक ग्रंथ में वेदोत्पत्ति विषय में जो हमें प्रकरण दिया है और इस विषय में मीमांसा वहां पर हर एक संख्या को लिख लिख करके व्यवस्थित रूप से की गई है, उस पर यदि चिंतन किया जाए तो महर्षि दयानंद जी कल्प काल को 1000 चतुर्युगियों का मानते हैं, जिसमें उनकी ही गणना के अनुसार कलयुग के 4,32,000, उससे दुगने 8,64,000, द्वापर युग के, त्रेता युग के 12,96,000 और सतयुग के 17,28,000 वर्ष उन्होंने बताए हैं।
और इनका कुल योग बताया 43,20,000 वर्ष। और ऐसे पूरे कल्प में उन्होंने 14 मनवंतर बताए, बाकायदा उनके नाम भी दिए हैं। और उन्होंने 71 चतुर्युगियों का एक मनवंतर बताया, जिसकी उन्होंने पूरे के पूरे वर्षों की गणना भी वहां पर दी है, जो कि 30,67,20,000 चतुर्युगियां, ये जो है एक मनवंतर में उन्होंने इतने वर्ष बताए। इतने वर्षों की एक मनवंतर में गणना उन्होंने बताई। और इतना ही नहीं, वे 2 विभागों में वो आगे संख्या देते हैं। 1,96,58,52,976 वर्षों का जो भोग किया गया जब तक उनकी पुस्तक लिखी जा रही थी तब तक, और उसके पश्चात पुस्तक लिखने के बाद सृष्टि के अंत तक का पूरा विवरण वो भोग्यमान यानी आने वाले भोगायमान वर्षों की भी वो गणना देते हैं। 2,33,32,27,024 वर्ष। अब यदि इन दोनों को मिला लें हम, तो संख्या बैठती है 4,29,40,80,000। अब यदि आप पूरे के पूरे 1,000 चतुर्युगियों का एक ब्रह्म दिन है, उसको यदि इस संख्या से घटा देते हैं, तो आपको जो गैप मिलता है वो गैप है 2,59,20,000। अब आप देखिए, इसको यदि आप 6 से भाग करेंगे इस संख्या को, तो आपको जो है 43,20,000 वर्षों का काल मिलता है। महर्षि दयानंद जी सरस्वती द्वारा हमें दिए गए संख्या के अनुसार ये एक रहस्य है। इस रहस्य का क्या हल है, कई सारे विद्वान अपने अपने ढंग से करते हैं। मेरे पढ़ने में पंडित लेखराम जी का एक आलेख आया है, जो उनका आलेख का संदर्भ मैं बता सकता हूं। प्राचीन संवत इतिहास के परिप्रेक्ष्य में अन्वेषण खंड 1 और उसका पूर्वार्ध, उसमें वो लिखते हैं, वो सूर्य सिद्धांत का उदाहरण देते हैं। सूर्य सिद्धांत में जो है मध्यमाधिकार श्लोक संख्या 18 एवं 19, मैं श्लोकों को पढ़ देता हूं, बहुत स्पष्ट हैं शब्द वहां पर। युगानाम सप्ततिः सैका मनवंतरम होच्यते कृताब्द संख्या तस्यांते संधि प्रोक्तो जलप्लवः। ये 18 नंबर श्लोक है। 19वें श्लोक में लिखा गया है, स संधयस्ते मनवः कल्पे ज्ञेयाश्चतुर्दशः कृत प्रमाण कल्पाब्दौ संधि 15 स्मृताः। इत्थम युग सहस्रेण भूत संहार कारकः कल्पो ब्राह्ममः प्रोक्तम शर्वरी तस्य तावती। अब यदि सूर्य सिद्धांत को हम प्रामाणिक माने, तो सूर्य सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक मनवंतर के अंत में एक एक संधि की जो है संकल्पना है, जो महर्षि दयानंद जी के मनवंतरों की संख्या में परिगणन जिनका नहीं है। यदि इस हिसाब से यदि हम देखें, और चूंकि 6 मनवंतर बीत चुके हैं, 7वां वैवस्वत मनवंतर भोगायमान है, तो 6 मनवंतरों में बीती हुई संधियां और आने वाले मनवंतरों की संभाव्य संधियां, इनको यदि जोड़ देते हैं, क्योंकि महर्षि दयानंद जी के भुक्त काल और भोग्य आने वाला भोग्य काल, इनको मिलाते हैं तब भी 994 ही जो है चतुर्युगियों का योग बनता है। शेष गणना जो है वो सूर्य सिद्धांत के आधार पर यदि हम परिगणन कर लें, तो मेरे ख्याल से 1,97,00,00,000 की गिनती ही उचित होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसी संदर्भ में नोएडा के आचार्य दार्शनिक लोकेश जी का पंचांग युक्त 3 साल से मैं वार्षिक भित्ति पत्रक भी प्रकाशित करता हूं। अहमदाबाद से निकल चुका है, इस सत्र के समाप्त होने तक शायद आपको भी मिल जाएगा। और उसमें जो संख्या परिगणन है, आर्य जगत के एकमात्र ज्योतिष शास्त्र के विद्वान, जो पूर्व नाम उनका मीमांसक जी, वेदव्रत जी मीमांसक, जो आजकल ब्रह्ममुनि जी नाम से जाने जाते हैं, ब्रह्मानंद जी सरस्वती नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने इसी परिगणना को मान्यता दी है।
आर्य पंडित लेखराम जी का ये प्रमाण मैंने आपके सामने उद्धृत किया है। महर्षि दयानंद जी ने जो दिया है हमको, उस विषय में मेरा कोई विशेष वक्तव्य नहीं है। मैं इतने एक शब्द याद दिलाना चाहूंगा, महर्षि जी ने सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में हमारे लिए एक जगह छोड़ी है कि यदि मेरे लेख में भी कहीं कोई आपको संशोधन युक्त बात मिले तो आपको उसे संशोधन करने का हक है। मैं इतना ही निवेदन करता हूं, बाकी मुझसे बड़े बड़े विद्वान इस विषय में और भी आके प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद। आपका धन्यवाद। आपने अपने पक्ष कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्याहित। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, पूज्य संन्यास्त वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति। आर्य समाज में 2 संवत्सर प्रचलित हैं। 1,97,49,49,114। दूसरा 1,96,98,53,114। कुल दोनों के अंदर अंतर कितना है? 1,20,00,000 और 96,000। सबसे पहले ये काल गणना है, तो काल की परिभाषा क्या है इसको जानना जरूरी है। काल कहते किसको है, गणना कैसे प्रारंभ होती है? सतयुग आदि और ये जोड़ना तो बाद का विषय है। तो लो का नाम अंतकृत काल, कालो अन्य कलनात्मक, सद्विधा स्थूल सूक्ष्मत्वात् मूर्तश्च अमूर्तश्च इति उच्यते। काल किसको कहा है? ये सूर्य सिद्धांत का श्लोक है कि लोकों का, इस पूरे ब्रह्मांड का, हम सबका अंत करने वाला काल है। और काल 2 प्रकार से है। एक तो कलनात्मक, जिसकी हम गणना कर रहे हैं, जैसे भी गणना प्रारंभ होगी। और दूसरा वो काल है अमूर्त। मूर्त काल जो है, जिसकी गणना कर सकते हैं, वो ये है। और अमूर्त काल जो हमारा प्रतिदिन विनाश कर रहा है। 2 काल हैं। येन प्राणी नाम उपचय अपचयश्च लक्ष्यते स काल इत्यादि महाभाष्यकार ने बात कही है। हम गणना प्रारंभ करते हैं, समय कम है। ये 10 विपल 1 प्राण, थोड़ा उल्टा लिखा गया है। 6 प्राण 1 विनाडी, ये प्राचीन गणना है। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, 1 प्राण जब हम श्वास प्रश्वास कर रहे हैं तो 6 प्राण मिलके 1 विनाडी होती है। 60 विनाडी 1 नाड़ी होती है। 60 नाड़ी 1 दिन रात। 1 दिन रात कब बनता है? जब 60 नाड़ी यानी 24 घंटे। 30 अहोरात्र यानी 30 दिन रात 1 मास, और 12 मास 1 संवत्सर। यहां तक काल गणना पूरी हुई। अब काल गणना आगे प्रारंभ करते हैं। इसके बाद जो काल गणना प्रारंभ होती है वह युग की। सतयुग 17,28,000, त्रेता 12,96,000, द्वापर 8,64,000, कलयुग 4,32,000, कुल योग 43,20,000। ये एक युग का है, मतलब एक चतुर्युगी है। ऐसी 1,000 चतुर्युगी होती है। सीधी गणना है, इसके लिए हमें किसी गणित की अपेक्षा नहीं। इसको 3 जीरो लगाइए और सीधा आएगा 4,32 करोड़। तो 4,32 करोड़ ये सृष्टि में महर्षि दयानंद ने एक कल्प का काल माना है। यहां तक सूर्य सिद्धांत में और महर्षि दयानंद में कोई भेद नहीं है, दोनों ने इसी प्रकार से माना है। भेद कहां से प्रारंभ होता है वो हम थोड़ा आगे चलेंगे। अभी इसके बाद जो गणना होती है युग के बाद, वो होती है संवत्सर, ये मनवंतर। युग के बाद, जो चतुर्युग के बाद गणना का विषय जो है वो है मनवंतर। तो एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, महर्षि दयानंद ने ऐसे माना है, और ज्योतिष में भी ऐसा माना गया। यहां भी कोई मतभेद नहीं है। और यानी 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। तो 71 को इससे गुणा करो, सीधा गणित आएगा। तो 71 को हमने एक चतुर्युगी यानी 43,20,000, हमने उसको गुणा किया तो 30,67,20,000 यानी एक मनवंतर। ऐसे 14 मनवंतर होते हैं। तो 6 मनवंतर हो चुके हैं, और इसमें 6 से गुना करेंगे तो 1,84,03,20,000, 6 मनवंतर पूरे हो चुके हैं। यहां भी किसी में कोई मतभेद नहीं है। आगे चलें। 7वें मनवंतर की 27वीं चतुर्युगी चल रही है। 27 से सीधा इसको गुणा करें, एक चतुर्युगी को 43,20,000, 11,66,40,000। यहां तक भी कोई मतभेद नहीं है। और आगे चलें। 7वें मनवंतर की 28 चतुर्युगी, 3 युग चतुर्युग, हाँ 3 चतुर्युग हो चुके हैं। तो 3 युग हो चुके हैं, चतुर्युग गलत लिखा है। तो
38,88,000। 28वें कलयुग के 5,114 वर्ष बीत चुके हैं। टोटल गणना आएगी 1,96,08,53,000। ये महर्षि दयानंद की गणना इस आधार पे है। अब इसको हमने सारा जोड़ा, ये गणना आई तो ये 1,20,96,000 कहां गायब है बीच में, ये क्या हुआ, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। महर्षि दयानंद ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के अंदर सुस्पष्ट लिखा कि 1,000 चतुर्युगी होती हैं, और 1,000 जब चतुर्युगी होती है, 14 मनवंतर होते हैं, 71 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है, तो 71 को जब हम गुणा करेंगे 14 से तो आता है 994। 6 चतुर्युगी कहां गायब है, ये महर्षि दयानंद जी की ही गणना है, उन्होंने लिखा हुआ है। तो 6 चतुर्युगी कहां गायब है, उसी के कारण ये सारी समस्या। महर्षि दयानंद ने लिखा है कि 71 चतुर्युग ही है और 14 मनवंतर है, किंतु जोड़ 1,000 नहीं आता। साथ में यह भी लिखा है कि 1,000 चतुर्युगी होती है, तो जोड़ आता है 994। तो 6 चतुर्युगी कहां है, उनका कुल जोड़ जो बनेगा वो एक अलग विषय है, तो इस पे अभी ध्यान हमें मुख्य रूप से देना है। तो ये क्या हुआ, जो सूर्य सिद्धांत के अनुसार आर्य अरुण जी ने भी अभी बताया है, तो उसमें क्या है कि इसमें 15 संधियां होती हैं। संधियां क्या है ये भी सुस्पष्ट बताया, मैं श्लोक अभी नहीं करूंगा, समय कम है। वो क्या है कि एक कृतयुग यानी 17,28,000 की एक संधि होती है। संधि काल है मनवंतर, मनों के बीच में एक मनु अभी चल रहा है, उसके बीच का जो अंतर है, दूसरा मनु जहां से प्रारंभ हो रहा है, उसी को मनवंतर बोलते हैं। तो उसके जो बीच का काल है वो सूर्य सिद्धांत के अनुसार एक कृत युग है, यानी 17,28,000 वर्ष। तो 17,28,000 को हम 15 से गणना करेंगे तो पूरी गणना 4,32,00,00,000 वर्ष हो जाती है। तो महर्षि दयानंद ने, जहां तक मैं समझ रहा हूं, संधियों को, काल को नहीं जोड़ा। इस संधि काल क्या है, इसको बोलते हैं जल प्लावन। अर्थात जब ये संसार बना और एक मनवंतर जब पूरा होने वाला है, दूसरा आने वाला, तो बीच में जल प्लावन। ये जल प्लावन की कथा लगभग संसार के सभी धार्मिक साहित्य में है। मैं ऑनलाइन से बहुत लोगों से जुड़ा हुआ हूं, तो उसमें हिब्रू बाइबिल है, उसमें मनु का नाम हनु है और ये कथा उसमें भी दी हुई है। बाइबिल में भी है, कुरान वाले भी ऐसा कहते हैं। तो ये जो जल प्लावन है ये कब होता है, एक मनवंतर यानी 30,67,00,000 और 20,000 वर्ष बाद जल प्लावन होता है। तो वो बीच में संधि महर्षि दयानंद जी ने तो गणित तो दिया हुआ है, किंतु किसी कारण से वो संधि नहीं जुड़ पाई है, 6 मनवंतर गायब है। तो 1,97,29,29,49,000 और 114 गणित के हिसाब से यही संवत्सर ठीक होता है। महर्षि दयानंद के अनुसार भी है कि नहीं तो आप 1,000 चतुर्युगी नहीं बना पाएंगे, और जब तक 1,000 चतुर्युगी नहीं बनेगी तो 4,32,00,00,000 वर्ष पूरा नहीं होगा। 2,59,00,000 और 20,000 के आसपास वो कमी रहेगी। 2,59,00,000 और 20,000। इसमें एक हेतु भी है, ये तो हुई गणित की विद्या। महर्षि दयानंद के पक्ष में एक हेतु इस पक्ष में हो सकता है कि उसमें ऐसा मान लिया जाए कि जो 3 चतुर्युगी, 6 चतुर्युगी गायब है, 3 चतुर्युगी तो सृष्टि के निर्माण में होती है और 3 चतुर्युगी विनाश में होती हैं, तो पूरी गणना हो जाएगी। और महर्षि दयानंद ने जो दिया है ये विषय 1,96,00,000 वो वेदों उत्पत्ति में है। तो वेद की और मानव की जो उत्पत्ति है तो वो उसको मान ले जाए तो शायद समस्या हल हो सकती है। नहीं, गणित तो 97 के पक्ष में ही है। ओम शांति। सम्माननीय विद्वद्वृंद एवं सभी महानुभाव, प्रश्न आपके सामने अच्छी तरह प्रस्तुत हुआ है, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। महर्षि दयानंद तथा मनुस्मृति के अनुसार 6 मनवंतरों का जो अंतर आ रहा है, ये हमारे ज्योतिष शास्त्रज्ञों में भी काफी एक बहुत बड़ा प्रश्न रहा है। इतना बड़ा प्रश्न रहा है कि एक भारत के ऐसा एक ज्योतिषविद जिसके विषय में कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकते, आर्यभट्ट जैसा व्यक्ति भी इसकी समाधान करने के चक्कर में उन्होंने एक मनवंतर में 72
चतुर्युग को गिन के एक सृष्टि काल में 1008 चतुर्युगों की उन्होंने गणना अपने आर्यभट्टी में की है। यानी प्रश्न वास्तव में एक कठिन प्रश्न है, पर इसका समाधान हमें प्रमाण पूर्वक ही करना चाहिए। ऊहा तर्क यह काम नहीं देगा। अभी तक जो समाधान आया है सूर्य सिद्धांत के आधार पर हमारे सामने आया हुआ है। तो पहला यह देखना है कि यह सूर्य सिद्धांत कितना प्रामाणिक है। उसमें एक पक्ष है, स्वामी दयानंद ने जो पठन पाठन की योग्य ग्रंथों में एक सूर्य सिद्धांत नाम लिया हुआ है, इस कारण से सूर्य सिद्धांत प्रामाणिक ग्रंथ ऐसा कहा जा सकता है, एक पक्ष हो सकता है। पर वास्तव में मेरा पक्ष यह है कि वर्तमान में जो उपलब्ध सूर्य सिद्धांत है वो प्रामाणिक ग्रंथ नहीं है। उस पक्ष में मैं थोड़ी सी अपने प्रमाण प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। एक तो प्रत्यक्ष गणना, जो वास्तविक प्रत्यक्ष स्थिति है, और सूर्य सिद्धांत है, दोनों में काफी अंतर है। जैसे एक वर्ष में सूर्य सिद्धांत के अनुसार 365 दिन, एक मिनट अभी बताओ, दिन और 15 घड़ी 31 पल 31.4 विपल, ये सूर्य सिद्धांत के अनुसार है। और वर्तमान आधुनिक अभी जो इस समय उपलब्ध होता है दिन, उसके अनुसार 365 दिन 15 घड़ी केवल 22 पल, यानी सूर्य सिद्धांत में 31 पल है और वर्तमान समय के अनुसार 22 पल है, यानी 9 पलों का अंतर आता है। करीब यह 6 मिनट के आसपास बैठना चाहिए मेरे जहां तक अभी ध्यान है। तो जो ये अंतर आ रहा है, इससे स्पष्ट है कि सूर्य सिद्धांतकार जो वर्तमान वास्तविक स्थिति को प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। पर फिर भी वहां कुछ आग्रह यह हो सकता है कि शब्द प्रमाण तो आप्त के द्वारा दृष्ट और अनुमित है, और ये जो प्रत्यक्ष है तो अनाप्त अनुत्पन्न तत्वज्ञों के द्वारा देखा जा रहा है। तो शब्द का खंडन प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ आग्रह किसी का हो सकता है। इसलिए मैं शब्द का खंडन शब्द के द्वारा ही रखना चाहूंगा। सूर्य सिद्धांत के अंदर एक विषय जो बहुत ज्यादा विवादास्पद जो प्रस्तुत किया हुआ है, अयनांश चल। अयनांश चल को वैसे शास्त्रीय दृष्टि से कहे, जो एक वसंत संपात नाम का एक शब्द है, एक विषुवत रेखा होती है, क्रांति रेखा, दोनों का जहां मिलना होता है उसको वसंत संपात कहते हैं, और वो हर साल बदलता है। और मोटी जो दृष्टि से मैं कहूं, जैसे आप सब जानते हैं, मकर संक्रांति पहले जनवरी 13 तारीख को थी, अभी 14 को है। कुछ दिन बाद, कुछ वर्ष बाद, करीब 70 वर्ष में एक बार वो एक एक दिन आगे बढ़ता जाता है। और जो प्रत्यक्ष जो गति आदि प्रमाणों के द्वारा हमें तो ये लगता है कि ये पूरा साल भर चलेगा, एक एक दिन आगे बढ़ते बढ़ते पूरा एक चक्र पूरा काटेगा। पर सूर्य सिद्धांतकार कहता है कि 27 अंश तक ये पूर्व में जाता है, फिर वहां से वापस लौट के आता है। पूरा 360 अंश नहीं चलेगा, वापस लौट के आएगा। ये सूर्य सिद्धांतकार का मत है। और दूसरे पक्ष में शतपथ ब्राह्मण में एक वाक्य है, कृतिका स्वग्नि नादधीत, अग्न्याधान प्रकरण में, कि वह पहला एक पक्ष किस समय अग्न्याधान करे, तो पहले कहा है कि कृतिका स्वग्नि नादधीत, जब कृतिका नक्षत्र हो, यानी चंद्रमा कृतिका के साथ हो, उस समय अग्न्याधान करो। और वह हेतु बताया है, एताह वै प्राच्य दिशा न प्रच्यावयन्ति, यानी कृतिका नक्षत्र जब भी उदय होता है तो बिल्कुल पूर्व में होता है, ना थोड़ा सा उत्तर में ना थोड़ा सा दक्षिण में, एकदम पूर्व में उसका उदय होता है। इसका मतलब वसंत संपात कृतिका नक्षत्र पर है। और कृतिका नक्षत्र सूर्य सिद्धांतकार के अनुसार मेरे ख्याल से 37 अंश पर है, जो 27 से 10 अंश आगे है। ये थोड़ी सी ज्योतिष की भाषा है, मैं अपना जब लेख प्रस्तुत करूंगा उसमें विस्तार करने का प्रयास करूंगा। सूर्य सिद्धांतकार के अनुसार ये 37 अंश और 30 यानी 37.5 अंश पर कृतिका नक्षत्र है, यानी वसंत संपत 37.5 अंश तक जाता है। ये
शतपथकार कहता है और ज्योतिष जो सूर्य सिद्धांत है वो कहता है कि 27 के बाद आगे नहीं बढ़ सकता। यानी शतपथ और सूर्य सिद्धांत के बीच में यहां मतभेद है। तो मैं समझता हूं शतपथ ब्राह्मण ज्यादा प्रामाणिक है सूर्य सिद्धांत की अपेक्षा से, तो इसे सूर्य सिद्धांत खंडित हो जाता है। इस प्रकार और भी कई प्रश्न सूर्य सिद्धांत पर है। इसके साथ साथ एक प्रश्न अभी बचा हुआ है, स्वामी दयानंद ने सूर्य सिद्धांत को क्यों प्रामाणिक ग्रंथ कहा? यदि ये गलत ग्रंथ है तो स्वामी जी ने इसको सही क्यों कहा? यह प्रश्न आता है। उसके समाधान के रूप में मैं थोड़ा सा 2 मिनट और दूंगा, थोड़ा सा मुझे करना पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र में कई प्रकार के ग्रंथ हैं। उनमें से जिन ग्रंथों में समय और ग्रहों की गति के साथ संबंध को लेकर सृष्टि के आदि से गणना की बात करते हैं उसको सिद्धांत ज्योतिष कहते हैं। हमारी परंपरा में जो वर्तमान ज्योतिष परंपरा में उसको सिद्धांत ज्योतिष कहते हैं, जिसके अंतर्गत सूर्य सिद्धांत है, सिद्धांत शिरोमणि है, सिद्धांत तत्ववेक है, आर्यभट्ट, ये सारे सिद्धांत ज्योतिष के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त एक और प्रकार के ग्रंथ है, क्योंकि सृष्टि की आदि से गणना करना बहुत कठिन हो जाता है। हम एक एक तिथि का सृष्टि के आदि से गणना करेंगे, हो नहीं पाता। इसलिए कुछ विद्वानों ने एक प्रक्रिया ये अपनाया कि कोई समय का कोई एक दिन निश्चय किया, जैसे विक्रम संवत की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, वहां तक की सारा गणित करके उन्होंने रख दिया। वहां की केवल आगे की गणित अपेक्षा से काफी सरल होगा, उनको करण ग्रंथ कहते हैं। तो लगभग हर एक सिद्धांत ग्रंथ का एक करण ग्रंथ हो सकता है। जैसे सिद्धांत शिरोमणि जो भास्कराचार्य का है, उनका जो करण ग्रंथ है करण कुतूहल। तो एक आचार्य वराहमिर हुए हैं, नाम सब जानते हैं, उनका एक ग्रंथ है पंच सिद्धांतिका। ग्रंथ का नाम है पंच सिद्धांतिका, जिसमें 5 सिद्धांत ग्रंथों का करण ग्रंथ उन्होंने बनाया है। 5 करण ग्रंथ हैं, जिनमें एक है सूर्य सिद्धांत। कोई सूर्य सिद्धांत नाम के ग्रंथ का उन्होंने उन 5 ग्रंथों में ग्रंथ करण ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया। उसमें जो गणनाएं हैं और वर्तमान में उपलब्ध सूर्य सिद्धांत की जो गणनाएं हैं, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। यह मैं सारे विस्तार से अपने लेख में प्रस्तुत कर सकता हूं। तो इससे पता चलता है कि सूर्य सिद्धांत के नाम से एक से ज्यादा ग्रंथ उपलब्ध थे। एक तो यही जो यह हमारे पास है जो उपलब्ध है, एक जो वराहमिर ने जो पंच सिद्धांतिका में एक करण ग्रंथ सूर्य सिद्धांत के नाम से प्रस्तुत किया, वो इससे अलग है। इसका मतलब अनेक सूर्य सिद्धांत के नाम से ग्रंथ थे जो आज उपलब्ध नहीं है। उनमें से कोई एक ग्रंथ जरूर होगा जो स्वामी दयानंद की दृष्टि में आया होगा, जो हमारे सामने नहीं है। केवल नाम सूर्य सिद्धांत को लेकर हम स्वामी दयानंद के नाम से इसको प्रामाणिक माने उचित नहीं है। इस कारण से 1 अरब 96 करोड़ वाला जो पक्ष है वही सही है। और जो 6 मनवंतरों का जो प्रश्न है उसमें मैं, क्योंकि प्रमाण कोई नहीं है और ऊहा के रूप में जो मेरे पूर्व शरद कुमार जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उससे सहमत हूं कि 3 चतुर्युग पूर्व और 3 बाद में संधिकाल के रूप में गणन किया जाए। इत्योंश पूज्य संन्यास वृंद, विद्वद्गण, अभी जो विषय चल रहा है सृष्टि संवत 1 अरब 96 करोड़ या 1 अरब 97 करोड़, इसमें दोनों पक्ष आपके सामने आ गए हैं। तो जो महर्षि ने जो गणना की है वेदोत्पत्ति खंड में, उसमें उन्होंने गिनाए हैं कि जो भुक्तकाल है 1 अरब 96 करोड़ 8,52,976 वर्ष और भोग्यकाल है 2 अरब 33 करोड़ 32,27,024 वर्ष। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो दोनों को जोड़ने पर ये काल 994 चतुर्युगी बनता है। जबकि इससे थोड़ा सा पूर्व ही महर्षि ने कहा है कि इस पूर्व चतुर्युगी लिखाए हैं, उन 1000 चतुर्युगियों को ब्राह्म दिन संज्ञा रखी है। ये लगभग ऐसा ही हो गया जैसे मैंने 4 और 6 11 कह दिए हैं, उसको आप मुझे दे दो। एक बार 4 दिए, एक बार 6 दिए, कुल मिला के 11 दीजिए। तो दोनों को जोड़ने पर 994 चतुर्युगी बनते हैं। पर महर्षि का लेख है
कि ये एक सहस्र चतुर्युगी का ब्राह्म दिन बनता है। इसमें गणना में जो छूट हुई, भूल हुई है, चूक हुई है, उसकी चर्चा कुछ आप सुन चुके हैं कि एक मनवंतर में जो 14 मनवंतर होते हैं उसमें से एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होते हैं और 14 मनवंतर में 71 गुणा 14 बराबर 994 चतुर्युगी। तो इसमें जो कमी है, जो भूल है, वो है इसमें संधि काल नहीं जुड़ा है। संधि काल जो एक सतयुग के काल के बराबर 17,28,000 वर्ष का होता है, वो यदि जोड़ते जाएं तो आदि संधि और 6 संधियां इन दोनों को मिला दें तो 1,20,96,000 का काल पूरा होकर के 1,97,29,49,114 वर्ष पूरे हो जाते हैं। एक भी साल का आगे पीछे नहीं होता। इसमें जो 6 चतुर्युगी का अंतर आ रहा है, इसमें जैसे भाई सनत कुमार जी ने एक तर्क दिया, और भी तर्क देते हैं कि सृष्टि के निर्माण में कोई देते हैं 6 चतुर्युगी लग गए, कोई बोलते हैं 3 पहले जोड़ लो, 3 बाद में जोड़ लो, 6 आदि में, 6 अंत में, 3 अंत में, अर्थात निर्माण में 3 चतुर्युगी लग जाएंगे और 3 चतुर्युगी प्रलय में हो जाएंगे। और कोई कहते हैं 6 चतुर्युगी, जैसे आचार्य राजवीर शास्त्री जी ने एक बार लेख लिखा था कि 6 चतुर्युगी निर्माण काल में लग गए। पर इस मान्यता में कि मानवोत्पत्ति से पूर्व 6 चतुर्युगी के बराबर समय लगता है, इस मान्यता का कहीं पर भी कोई भी प्रमाण नहीं है। ये केवल अपनी कल्पनाएं जैसे तैसे सेटिंग है। जबकि दूसरे पक्ष में जो 1,97 करोड़ वर्ष पूरा हो रहा है, जिससे कि सृष्टि का पूरा काल सहस्र चतुर्युगी अथवा 4,32 करोड़ वर्ष पूरे होते हैं, वो 4,32 करोड़ का काल जो पूरा होता है, उसमें संधि काल की जो चर्चा है सूर्य सिद्धांत में, वो श्लोक हैं, युगानाम सप्तति सैका मनवंतर में उच्यते कृताब्द संख्यया तस्यांते संधे प्रोक्तो जलप्लवः ससंधयस्ते मनवा कल्पे जेया चतुर्दश कृत प्रमाण कल्पादौ संधि 15 स्मृता कल्पादस्माच्च मनवा षड्व्यतीता ससंधय गैव स्वतस्य च मनोर्युगानाम त्रिगणोगतः। इसका अर्थ है युगानाम सप्तति सैका, 77 और 1 71 मनवंतर कहलाते हैं एक मनवंतर में, और कृताब्द संख्या तस्यांत, उसके अंत में कृताब्द की संख्या, कृतयुग अर्थात सतयुग के काल के बराबर 17,28,000 वर्ष के बराबर एक संधि, जिसको हम जलप्लव कहते हैं, वो होता है। इस प्रकार ससंधय ते मनवा कल्पे जेया चतुर्दश, ये बीच बीच में 14 मनवंतरों में 14 संधि काल हो जाते हैं। और कृत प्रमाण कल्पादौ, एक कल्प के आदि में भी संधि होती है, जिसको आदि संधि बोलते हैं। कुल मिलाकर के 15 संधियां हो जाती हैं। अब इस 6 चतुर्युगी के बीतने के बाद 7वें कल्पादस्माच्च मनवा षड व्यतीता, 6 मनवंतर बीत चुके हैं, ससंधया संधियों के सहित 6 मनवंतर गए, और अगला जो 7वां मनवंतर चल रहा है उसके वैवस्वत स्वतः च मनोर युगानाम त्रिघनोगत, 6 त्रिघन अर्थात 3 या 9 या 27, ये 3 का घन 27 होता है। 27 मनवंतर 27 चतुर्युगी बीत चुके और 28वें चतुर्युगी का कलयुग का ये 5,114वां संवत्सर चल रहा है। तो इस प्रकार से ये काल पूरा हो जाता है 1,97,29,49,114। इसमें महर्षि ने जो अभी चर्चा की है कि सूर्य सिद्धांत को प्रमाण नहीं माना गया, महर्षि ने जहाँ ज्योतिष के ग्रंथों को प्रमाण अप्रमाण कहा है तो मुहूर्त चिंतामणि या शीघ्र बोध का खंडन किया है, परंतु इसका सूर्य सिद्धांत का और ये जो वराह मेहर का सूर्य सिद्धांत है इसका खंडन नहीं किया। यद्यपि वशिष्ठ मुनि के सूर्य सिद्धांत की चर्चा है, परंतु एक मान्यता है परमतम अप्रतिसिद्धम अनुमतम, दूसरे का मत जिसका खंडन नहीं किया गया उस पर हम विचार कर सकते हैं, मान सकते हैं। परंतु ये जो वराह मेहर है ये ऐरा गहरा नहीं था,
महाराजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक रत्न था जो अत्यंत मेधावी, खगोलज्ञ और गणतज्ञ था। यह आर्यभट्ट के समय का था। इसका जन्म जो 499 में इसका जन्म हुआ था इस समय, और ये 88 साल तक जिए। 587 में इसका देहांत हुआ। तो इसके पिताजी जो आदित्य दास थे बहुत बड़े ज्योतिषी थे, उन्होंने पढ़ाया और इनकी योग्यता से बहुत मेधावी रुचि के थे और इनके खगोल शास्त्र में बहुत रुचि थी। सारा जीवन इसी के लिए उन्होंने लगाया। तो महाराजा विक्रमादित्य ने इसकी परीक्षा लेकर के इसको श्रेष्ठ जो 9 विशेष इनके रत्न थे, जो विद्वान वैज्ञानिक थे, उनमें इसकी गणना की। इसने जो उज्जैन में वेदशाला बनाई वो अभी लगभग 700 वर्ष से वो चलती रही, जो ज्योतिष जहाँ पर अपने आचार्य वेदव्रत मीमांसक जी आदि पढ़ के आए। तो इसी प्रकार से इन्होंने रोम में जाकर के भी बताते हैं एक वेदशाला का निर्माण करवाया था, अफगानिस्तान में करवाया था। तो एक और जो महर्षि का जो प्रमाण दिया है एकम, इसे मनुस्मृति के जो 4-5 श्लोक हैं उस प्रकरण में, उसके बाद में 1-2 श्लोक दिए हैं। एकम 10 शतम चैव सहस्रम अयुतम तथा लक्षम च नियुतम चैव कोटिरर्बुदमेव च। जिस 10 से आगे गणना की है। वृंदा खर्वो निखर्वश्च शंख पद्मम च सागर अंत्यम मध्यम परार्धम च 10 वृद्ध्या यथाक्रम। ये श्लोक बताए हैं और कहा है ये सूर्य सिद्धांत आदिशु संख्यायते, परंतु सूर्य सिद्धांत का जो वराहमिहिर का सूर्य सिद्धांत है उसमें ये है नहीं, और वशिष्ठ का सूर्य सिद्धांत लुप्त हो गया है। यद्यपि वराहमिहिर ने अपने सूर्य सिद्धांत में इसकी चर्चा की है, परंतु ये बहुत खोजने पर पता चला कि ये ब्रह्मांड पुराण के श्लोक हैं, जिसको महर्षि भी प्रमाण नहीं मानते, पर कैसे इसमें ये आ गया सूर्य सिद्धांत आदि सुसंख्याय थे। तो ये विचारणीय है। और जो कपोल कल्पना है कि 3 चतुर्युगी में सृष्टि बन गई, 3 चतुर्युगी में मिट जाती है, ये बिना प्रमाण की बात है। सृष्टि के बनने में कम से कम 500 चतुर्युगी लगते हैं। प्रलय काल से जो हमारे प्रयोग में आने लायक जो स्थिति है, 5 भूतों तक, स्थूल भूतों तक हमारे प्रयोग में आने लायक जो स्थिति बनती है उसमें 500 चतुर्युगी लगते हैं, और इसके डिस्ट्रॉय होने में, विघटन होने में भी 500 चतुर्युगी लगते हैं। जैसे रात शाम के 6 बजे से रात के 12 बजे तक आधा समय होता है, और 12 बजे से फिर सवेरे 6 बजे के समय, इस 12 घंटे को हम रात माने तो कम से कम 500 चतुर्युगी में निर्माण होता है। 3 चतुर्युगी में या 6 चतुर्युगी में निर्माण नहीं होता। ये तो इस प्रकार से महावैज्ञानिक और हमारे जो खगोलज्ञ हैं और जिनका देश विदेशों में नाम है, उसका हमें ये मानना चाहिए। और 6 चतुर्युगी का जो अंतर है, महर्षि ने भी एक और सहस्र चतुर्युगी कहा है, उनकी गणना में 994 हो रहा है। आचार्य राजवीर शास्त्री जी ने एक बार इसी बात का मेरे पास एक पत्र आया था कि क्या लाखों करोड़ों का अंतर हो सकता है क्या, परंतु भूल चूक कहीं भी हो सकती है। जैसे सत्यार्थ प्रकाश में पठन पाठन विधि के सत्यार्थ प्रकाश में 21 वर्ष लिखे हैं, संस्कार विधि में 31 वर्ष लिखे हैं, जब उसमें 50% का अंतर हो सकता है, या संस्कार विधि के अनुसार 33% का अंतर हो सकता है, तो ये करोड़ों, ये 2 करोड़ 4 अरब में 2 करोड़ का अंतर होना लगभग आधा प्रतिशत होता है। आधा प्रतिशत का अंतर ये चूक से हो गया, संधि काल न जोड़ने से। तो 20% जब हम 30% या 50% के अंतर को मान रहे हैं, तो आधा प्रतिशत भेद को हमें मान करके इस पूरा 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के सृष्टि काल को मानना चाहिए, जिसका उस गणना के अनुसार होता है 1 अरब 97 करोड़ 29,49,114। आचार्य जी का बहुत। अध्यक्ष महोदय, विद्वतगण, मेरे से पूर्व 4 वक्ताओं ने जो 2 पक्ष हैं 2-2 का समर्थन किया। 2 ने 97 का, 2 ने 96 का। मेरे पक्ष दोनों ही हैं। स्वामी दयानंद जी ने कहा है कि सुधार करना चाहिए। उनकी पंक्तियों को हमने बदलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि एक जगह नहीं, संस्कृत भाषा में, हिंदी में, अंकों में, तीनों प्रकार से स्वामी दयानंद जी ने ऋग्वेदादी भाष्यमुखा के अंदर 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख लिखा है।
और संस्कृत भाषा में लिखा है कई जगह, इसलिए हमारा साहस नहीं होता है। आप लोगों ने, धन्यवाद करता हूँ, साहस किया है और विद्वानों ने, हमारा साहस नहीं होता है। अब रही बात जो भूल हो रही है वो भी समझ में आ रही है। युधिष्ठिर जी शायद पहले हुए हैं इस प्रकार के महापंडित, इन्होंने इस प्रकार की भूल को दर्शाया। तो मेरा मान्यता यह है कि समायोजन करना चाहिए। आज सारा आर्य जगत दो विभागों में विभक्त हो चुका है, आधे 96 मान रहे, आधा 57 मान रहे। हमें समायोजन इस प्रकार करना, दोनों को माने। उदाहरण दे रहा हूं आपको, बॉक्सिंग होती है ना, बॉक्सिंग का ये खेल होते हैं, बैडमिंटन का है, टेनिस का है, जो भी है, इनमें राउंड होते हैं। 5 राउंड है, 10 राउंड है, 8 राउंड है, बीच में 1-1 मिनट का रेस्ट भी होता है पानी पीने के लिए आदि आदि। तो स्वामी दयानंद जी ने जो लिखा है वो माना जाए। अब रही बात जो गणना नहीं आ रही है, अपने अरुण जी ने बता रहे हैं, दूसरे लोग बता रहे हैं, जो गणना टोटल नहीं आ रहा उसका, संधि काल को जोड़ लें। उनको कहा जाए यदि संधि काल को जोड़ा जाता है तो इतने होते हैं, नहीं जोड़ते हैं तो इतने होते हैं। उदाहरण दे रहा हूं आपको, बॉक्सिंग की बात आती है, बॉक्सिंग है, बैडमिंटन है या लॉन टेनिस है, उसमें 1-1 मिनट का रेस्ट होता है। तो यदि हम पूछें कितने मिनट का खेल था, वो कहते हैं 2.5 घंटे का था, वो कहता है नहीं 2 घंटे का था या 2.25 घंटे का था। जो 2.25 घंटे का था वो भी ठीक है, 2.5 घंटा का था वो भी ठीक है। क्यों? बीच में 5-5 मिनट का रेस्ट होता है। सब्जी बनाते हैं, कल्पना करें, एक व्यक्ति से पूछा गया आप सब्जी कितने समय में बनाते हैं, कि मेरे को सब्जी बनाने में तो 20 मिनट लगते हैं। अच्छा, दूसरे से पूछा गया कितने लगते हैं जी, मैं तो 15 मिनट में बना लेता हूं मैं। अब पूछा जाए भी कितना, कैसे कैसे किया, जो 15 मिनट का कहता है वे सब्जी तैयार थी, कटाई हुई, धोई हुई, और बस बघार लगाना था, मेरे को लगा दिया मैंने, 15 मिनट में तैयार हो गई, खिचड़ी हो सब्जी हो। और पूछते हैं तो आपको 20 मिनट कैसे बता रहे हैं, 25 मिनट कैसे बता रहे हैं? मैं सब्जी लाया, मैंने धोई, मैंने छीली, मैंने काटी, फिर बघार लगाया, तो मिनट बढ़ गया ना। ये दोनों पक्ष को लेना चाहिए। और देखिए उत्पत्ति देखा जाए तो हम जीवात्माओं की उत्पत्ति जो गर्भ धारण है उस काल में, जब मां के गर्भ में मां गए तब से उत्पत्ति मानते हैं। और जब दूसरा पक्ष है, जब मां के गर्भ से निकलते हैं, जब जात कर्म होता है तब मानते हैं। 9 महीने का अंतर आ गया। और चलिए सूर्य सिद्धांत से माना जाए तो हमारी उत्पत्ति मां के गर्भ में 9 महीने की रहती है, और चांद्रमा से माना जाए तो 10 महीने की रहती है। इस प्रकार से मेरा समन्वयात्मक दृष्टिकोण है, हम 1,96,00,000,000 जो स्वामी दयानंद जी ने लिखा है उसको माने। जो कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, जैसा कह रहे हैं कि टोटल में गलती आ रही है, उन्होंने समाधान किया संधि काल को जोड़ लें, तो संधि काल को जोड़ करके कह सकते हैं ये भी ठीक है और वो भी ठीक है। ओम शम। आपका धन्यवाद। एक प्रश्न है, एक सुझाव है अथवा निवेदन है कि एक शब्द आपने प्रयोग किया था, एक वाक्य, कि आर्य समाज का एकमात्र ज्योतिर्विद्वान, ज्योतिष विषय के विद्वान करके, तो ऐसे शब्दों का कृपया प्रयोग ना करें। और एक परिचय में एक विद्वान का मैं देना चाहता हूं, स्वर्गीय महावीर प्रसाद श्रीवास्तव जी, जिन्होंने सूर्य सिद्धांत पर ऐसी व्याख्या की कि आज तक इतनी बढ़िया व्याख्या और किसी ने, आर्य समाज से बाहर भी किसी ने नहीं की है। और ये आर्य समाज का विद्वान है, इस बात को लेकर हमें गर्व भी होना चाहिए। तो बस ये महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, यह पुस्तक आज उपलब्ध नहीं है। एक तो आपने जो संधि काल कहा, और इन संधि कालों को आपने मनवंतरों के बीच में माना, मनवंतर से अतिरिक्त माना। तो जैसे दिन का संधि काल होता है, सायंकाल या रात्रि का, वो दिन का ही भाग माना जाता है और रात्रि का ही भाग माना जाता है, अतिरिक्त नहीं माना जाता। इसी तरह से ऋतु संधि भी होती है, वो ऋतु काल के अतिरिक्त नहीं होती है, उसी में मानी जाती है। तो मेरा प्रश्न यह है कि आप इस संधि काल को मनवंतर से भिन्न क्यों मान रहे हैं? मनवंतर के संधि ही मानिए तो उसी मनवंतर में क्यों नहीं मान रहे हैं? उसका कारण इस उत्तर में, स्पष्टीकरण में इतना ही कहना चाहूंगा कि मनवंतरों की, चतुर्युगियों की जो संकल्पना है उसकी गणना महर्षि जी ने दी हुई है, और उस गणना के आधार पर 6 जो है चतुर्युगियां कम आ रही है, यही इसका। महर्षि दयानंद जी प्रोक्त गणना में
मनवंतरों की गणना सुस्पष्ट है और उस गणना के आधार पर 1000 चतुर्युगियां नहीं बैठती, इसी संदर्भ में इसको माना जाए। ओ, ठीक है कि 6 चतुर्युगों का अंतर है जी, उसके और भी समाधान हो सकते हैं, लेकिन जो समाधान आपने दिया वही समाधान क्यों ठीक है? क्योंकि संधि की दृष्टि से वो ठीक नहीं आता और ये महर्षि दयानंद के विरुद्ध इसलिए पड़ता है कि आपने भी भुक्त और भोग्य काल की गणना महर्षि के अनुसार लिखी है जी, और वो 1,96,00,00,000 वाली गणना बैठती है महर्षि के अनुसार, और आप जिस तरह संधि काल को जोड़ रहे हैं तो 1,97,00,00,000 भुक्त काल होता है, और दूसरे शब्दों में कहूं तो आपके अनुसार जैसी संधि काल है तो भुक्त और भोग्य काल 1000 चतुर्युगी बनता है आपका, जबकि महर्षि का है 994। इसी में प्रश्न साथ में है कि आप जो संधि काल को जल प्लावन मानते हैं, क्या जल प्लावन काल में मनुष्य और प्राणी नहीं थे? और यदि थे तो वो भुक्त और भोग के काल से आप भिन्न क्यों मान रहे हैं उसको? और यदि आप भुक्त भोग काल भिन्न मान रहे हैं तो आपके अनुसार हर मनवंतर के बाद में कोई भी प्राणी नहीं बचेगा, जबकि जल प्लावन की जितनी कथाएं हैं उसमें वो नाव की घटना और कुछ बचे हुए रहते हैं। तो यदि कुछ प्राणी बचे हुए हैं और मनुष्य बचा हुआ है तो वो नहीं मान सकते। और महर्षि ने जो ये काल दिया है इसको वेद का काल भी माना है और मानव का काल भी माना है। तो वेद भी जीवित हैं और मनुष्य भी जीवित हैं, उसको भुक्त भोग के काल से भिन्न आप उसको भुक्त भोग के काल नहीं मान रहे हैं संधि काल को, ये एक बहुत बड़ा दोष है। हम दूसरी संगति कर सकते हैं, जो महर्षि के 6 मनवंतर की 6 मनवंतर का जो अंतर है उसको हम 6 चतुर्युगों का जो अंतर है उसका समाधान दूसरे ढंग से हो सकता है। और जो 1000 अंतर आ रहा है महर्षि का कि 1000 चतुर्युगी तक सृष्टि काल भी उसी को कह रहे हैं और वेद उत्पत्ति काल भी उसी को कह रहे हैं और मानव का भी काल उसी को कह रहे हैं। तीनों काल, 3 तरह के काल हो गए, सृष्टि की उत्पत्ति का काल, सृष्टि काल और मानव का और वेद का। तो एक संगति यह है कि जहां महर्षि ने 1000 लिखा है उसको एक गौण प्रयोग मान करके वास्तव में जब स्पष्ट कह दिया है कि 994 है तो उसको ठीक मान करके इसको मानव और वेद का काल माना जाए, और ये गणना हम लगातार कर ही रहे हैं। और जल प्लावन का जो आपका है तो गणना तो आज तक चली आ रही है, गणना मनुष्य ही करेगा। आपके मत में जल प्लावन है और कोई भी नहीं है वहां पर, भुक्त भोग काल नहीं है, तो वहां गणना करने वाला भी कोई नहीं होना चाहिए। तरह से जो विभाजन आपने किया है वो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में नहीं मिलता। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि उन्होंने सृष्टि उत्पत्ति फिर मानव उत्पत्ति के काल को भिन्न नहीं माना, उसी को सृष्टि उत्पत्ति और उसी के अंतर्गत वेदोत्पत्ति, ये दोनों ही प्रसंग ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में साथ साथ लिखे हुए हैं, कहीं भी अलग अलग इसको नहीं माना। धन्यवाद। आचार्य सत्येंद्र। सृष्टि संबत के विषय में जैसे कि ये मतभेद चला आ रहा है, लेकिन फिर भी इस पर विचार किया जा सकता है। समन्वयवादी दृष्टिकोण करना तो अच्छा है, लेकिन हम एकदम समन्वयवाद पे उतर आए कि ये भी ठीक है वो भी ठीक है। मैं अरुण जी का प्रश्न नहीं है, पक्ष नहीं है। अरुण जी के पक्ष में कोई प्रश्न तो आप घबराइए नहीं, सहन शक्ति बढ़ाइए, सहन शक्ति बढ़ाइए, सहन शक्ति बढ़ाइए, थोड़ी सुनने का धैर्य तो होना चाहिए। हम एक कुछ बात भी सुन सकते हैं, क्या होगा थोड़ा संक्षिप्त में आप रखें। तो अब मैं कहता हूँ कि पहले तो सृष्टि की व्याख्या करें, सृष्टि संबत, सृष्टि से क्या मतलब है। अगर ये माना जाए कि भुक्त और भोग काल, जो कि महर्षि जी ने लिखा है, भुक्त और भोग काल का मतलब ये विद्वान लेते हैं कि जो भोगा जाना है या जो भोगा गया है। तो यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि ये भोगा किसके द्वारा गया है और किसके द्वारा भोगा जाएगा। मनुष्य के बिना भोग कैसे संभव है? भोगापवर्गार्थम दृष्टम, ये दृश्य, ये सारा जगत जीवात्मा के लिए है। जब 6 चतुर्युगी उस समय मनुष्य था ही नहीं, तो वो सृष्टि शब्द से जाना जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? वो सृष्टि शब्द की व्याख्या के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा? अगर आएगा तो किस रूप में, नहीं आएगा तो किस रूप में, इसका समाधान। क्षमा चाहूंगा, मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया।
हाँ, धन्यवाद आपका। और कोई प्रश्न शायद नहीं होंगे इनसे। उनका प्रश्न सीधा आचार्य जी। मेरा प्रश्न केवल आचार्य अरुण कुमार जी से नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ इस विषय में बहुत अच्छे अच्छे विद्वान मेरे से अधिक परिश्रम किए हुए हैं, देता है। सभी से मेरा प्रश्न है, बल्कि और भी जो भाग मिले हैं उनसे भी है, कोई समाधान कर सकता हो तो। 40 वर्ष इस मार्ग में हो गए हैं, ये प्रश्न सामने आता है, उठा भी है। तो ये संधि काल पुराणों में खूब आया, बाइबल में भी आया है, संभवतः कुरान में भी आया हो, और भी ग्रंथों में आया है। तो मेरा विनम्र निवेदन है, प्रश्न रूप में, जिज्ञासा रूप में, कि क्या स्वामी दयानंद ने संकेत किया है, महाप्रलय कहा है और प्रलय कहा है। प्रलय के अंदर आकाश नहीं रहता, कभी अग्नि नहीं रहती, कभी वायु नहीं रहता, इस प्रकार से बातें आई है। तो मेरी जिज्ञासा ये है, तो विद्वान जानते हैं, मेरे लिए, सबके लिए, हर जगत के लिए, कि जो बीच में संधि काल है या जो बीच में जो भी काल आता है, जैसे कि आचार्य जी ने बताया था, क्या सारे मनो नष्ट जाते हैं, सारे मनुष्य पशु पक्षी सब नष्ट हो जाते हैं, फिर नए सिरे से अमितनी सृष्टि पैदा होती है? ये मेरा प्रश्न है, या फिर कोई और प्रकार से इसका कोई समाधान है? ये मेरी जिज्ञासा है। मैं अरुण जी का धन्यवाद करना चाहूंगा और अगले प्रवक्ता के रूप में जो हमारे बीच में आचार्य सनत कुमार जी थे वो आएंगे और उनसे कोई प्रश्न आपके हो तो आप रखेंगे। मैं आचार्य सनत कुमार जी से निवेदन कर रहा हूं, आपकी मान्यता को मानने से महर्षि दयानंद के प्रति एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा पूरे आर्य जगत। तो इस पर आप थोड़ा सा बताएं, ऐसा ना हो कि, क्योंकि काफी युधिष्ठिर जी का पक्ष मैंने पढ़ा है और फिर राजवीर शास्त्री जी ने जो उसके अगेंस्ट में लिखा वो भी मैंने पढ़ा। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप ऐसा करने से कुछ बातें आपकी तर्कसंगत है, लेकिन कुछ बातें तो फिर भी ऐसी हैं जिन पर प्रश्न उठाए जा सकते हैं और उठाए भी हमारे अगले वक्ताओं में। वार्ता हुई कि महर्षि दयानंद की मान्यता पे मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। पहली बात मैंने उनके लिए भी वह निकाली है कि ऐसे एक हुआ हो सकती है। दूसरी वह एक और भी हो सकती है कि उसको तो परमाणु जब से प्रारंभ हुए हैं तब से मनुष्य की उत्पत्ति से पूर्व 1,97,8,29,114 को मान लिया जाए। ये भी एक ऊहा हो सकती है, प्रमाण नहीं। और इसको माना जाए क्योंकि ये वेदों, मेरी बात अगर आपने ध्यान से सुनी हो, ये वेदों उत्पत्ति में दिया हुआ है। वेद और मनुष्य की उत्पत्ति में सृष्टि शब्द भी है, किंतु प्रकरण किसका चल रहा है? वेदोत्पत्ति का। तो वेदोत्पत्ति और मनुष्य की साथ में उत्पत्ति है, तो इसको दोनों को भी माना जा सकता है, ऐसा नहीं है। बात हुई थी गणना की, दोनों में तुलनात्मक अध्ययन चल रहा था कि कहां समस्या आ रही है। समस्या 6 उस चतुर्युगी की आ रही है, तो उनका हम समन्वय कैसे करेंगे? क्योंकि गणित महर्षि दयानंद ने ही जोड़ा हुआ है। उन्होंने इतना तो जरूर लिखा कि 1000 चतुर्युगी होती है और 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है, 14 मनवंतर होते हैं, ये भी लिखा। आप गणना करें, ये सीधी गणित है, 5वीं का बच्चा भी लगाएगा तो 994 होते हैं। तो 6 कहां है? सीधा गणित है, वो 6 कहां है? आप बताइए कहां? संधि काल 7 संधि होगी, एक कृतयुग है, यानी उसमें 17,28,000 को 7 से गुणा करेंगे तो वही 2 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख और 96,000, तो दोनों निकल आते हैं। 96 वाला भी और उसमें इतना जोड़ेंगे तो 97 निकल आता है। तो संधि काल को जोड़ के ही निकलता है। और बाकी अभी 8 संधियां बची हुई हैं, तो वो जो भुक्त और भोग्य काल है, तो वो भी गणना तभी पूरी होगी। नहीं तो अंतर कितना आता है? 2 करोड़ 59 लाख और 20,000। इस गणना को आप कहां जोड़ेंगे? 4 अरब 29 करोड़ और 20 लाख आता है महर्षि की गणना से। तो 4 अरब 32 करोड़ वो खुद कह रहे हैं, उसको आप किस आधार पर जोड़ेंगे? आप बताइए। ये तो सीधी गणित की बात है, इसमें कोई वो नहीं। हाँ जी, नाम रविंद्र है मेरा, सोनीपत से हूँ। इसमें आचार्य जी, पहले तो ये निवेदन मैं आपसे पूछना चाह रहा था। शायद जहाँ तक मैंने लिखा है, आपने जल प्लावन की और कृतयुग की बात करी थी जी, और आपका पक्ष भी 1,97 करोड़ वाला था इसको मिला के। जी, गणना वही कह रही है। गणना वही करी थी जी, ठीक है। तो इसमें जो कृतयुग
अर्थात जल प्लावन, एक ही बात थी मेरा ख्याल ये। हाँ, वो इसमें लिखा एक ही समझो अभी। ठीक है जी। जी। तो ये जल प्लावन में जीवात्माओं की और जड़ पदार्थों की क्या स्थिति होती है, मतलब उस समय में? अच्छा, तो जड़ पदार्थों की स्थिति तो ये होती है, मनुष्य स्मृति के अनुसार भी सामान्य है, ज्यादा नहीं है, किंतु हम चलते हैं शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में इसकी पूरी कथा दी हुई है, मनु महाराज की कथा दी हुई है। उस काल में लिखा है कि जो दक्षिण समुद्र है वो उत्तर की तरफ बढ़ता है, और जब वो बढ़ता है तो हिमालय तक पानी पानी हो जाता है। तो कुछ लोग जो पहाड़ों पे चले जाते हैं, उसमें मनु होता है, बड़ी नौका बनाई जाती है और उसमें वो बच जाते हैं और धीरे धीरे चलता है। जो पहाड़ पे पानी नहीं पहुंचता है हिमालय तक, तो जो वहां तक पहुंचते हैं वो सुरक्षित हो जाते हैं। वैसे आपको घबराने की बात नहीं, अभी 18 करोड़ और नहीं, मैं 1 मिनट रुकना चाहूंगा। आचार्य जी, घबराने जैसी कोई बात नहीं है। संवत के विषय में कोई प्रश्न हो तो उसी को करेंगे। अभी मैं बता दूं, वो भी मैंने गणना निकाली। एक आचार्य जी क्या कह रहे थे संदीप जी? अवान्तर प्रश्न और ना उठाए उसके ऊपर, उस समय क्या स्थिति, जो मैंने बोला है उसी पे उठाएं। जो विषय है उसी पर ही आप प्रश्न रखेंगे। विषय दरअसल इससे रिलेटेड ही है, तो सीधा वही प्रश्न आप रख दीजिए। प्रश्न वही है कि जीवात्माओं को शरीर उस समय था, या मतलब वो प्रलय की स्थिति में, मतलब जीवात्माएं शरीर से अलग थी, या वो कैसा था? उसका संवत से कोई संबंध सीधा नहीं दिख रहा है। देखिए, कुछ लोग बचे थे तो उनकी आत्मा शरीर से अलग कैसे होगी? वो तो शरीर के साथी होगी, तभी तो बचे हुए हैं। मतलब जैसे हम मनुष्य हैं ऐसे ही थे उस समय में भी? हाँ, ऐसे ही होंगे, मनुष्य तो ऐसे ही रहते हैं। तो अगर ऐसे ही थे तो फिर वो काल की गणना जो है जी, वो तो सृष्टि में ही आ गई, बीच में वो जल प्लावन की स्थिति अलग अलग समय की गणना तो ना रही। फिर वही होता है कि एक तो प्रमाण है, जहां कहीं बात नहीं बनती वहां शब्द प्रमाण हमारे पास है। बहुत सी चीजें शब्द प्रमाण से सिद्ध होती है, एक तो है। दूसरा, फिर वो पूरी 4 अरब 32 करोड़ का गणना आपके पास आधार क्या है, उसको गणना पूरी नहीं होगी अगर। और प्रमाण भी है कि सहसंध है, संधि है। दूसरा, इसमें भी बात चली तो 18 करोड़ 61,86,886 वर्ष बचे हैं अभी जल प्लावन होने में, इसलिए तब तक तो लगभग हम सब लोग मोक्ष में चले जाएंगे, इसलिए कोई ठीक है। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम कर्मवीर। श्रद्धेय आचार्य जी से मेरा एक प्रश्न है, जिज्ञासा है ये कि आपने जब संधि काल, एक तो बताया कि जल प्लावन का जो काल होता है 17 लाख मनवंतरों के बीच का जो संधि काल मानो उसको, आपने कहा था कि ऐसा भी मान करके गणना पूरी की जा सकती है। दूसरा, आपने कहा था कि 3 चतुर्युगी पहले मानव उत्पत्ति से और 3 चतुर्युगी मानव विनाश के बाद, यानी कि जब तक सृष्टि है, उसमें भी मान सकती है। तो इसमें आपका पक्ष कौन सा है, या दोनों को मानते हैं? मैंने पहले भी कहा था, गणना उस पक्ष में है और ऊहा इस पक्ष में हो सकती है। तो गणना तो 1 अरब 97 करोड़ वाली ही बन रही है, और बाकी हमें, क्योंकि हम महर्षि दयानंद को भी ऐसे नहीं कह सकते कि उन्होंने ऐसे कैसे लिख दिया है, तो उनके मन में भी कुछ होगा। और क्योंकि गणना हम उन्हीं से ले रहे हैं, आप इसको अतिरिक्त क्यों समझ रहे हैं? गणना उन्होंने कहा कि 1000 चतुर्युगी होती है, तो उसकी गणना आप किस आधार पर करके बताएंगे? वो 994 होती है। तो उसको, उन्हीं की बात को हम सिद्ध कर रहे हैं कि 1000 चतुर्युगी ऐसे होगी। और नहीं तो इसमें एक पक्ष ये भी आया है, 1 अरब 97 करोड़ को तो परमाणु जहां से प्रकृति महतत्व जहां से प्रारंभ हो वहां से माने, और मनुष्य की उत्पत्ति क्योंकि वो वेदोत्पत्ति प्रकरण में पड़ा हुआ है, प्रकरण की भी एक मीमांसा में महत्ता है, तो उसको वहां से मान ले, तो दोनों भी ठीक हो सकते हैं। आचार्य जी भी इसी पक्ष को कह रहे थे। मैं अपना कोई भी सिद्धांत यहां नहीं दिया है कि मैं किस पक्ष को, मैं तो गणित भी आपके सामने लगाया, ऊहा भी लगाई है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं इसको मानता हूं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने तो कहा इस पक्ष में ऊहा भी और गणित इस पक्ष में। मेरा केवल आपका पक्ष ही जानना चाहता था, लेकिन आपके दोनों ही पक्ष, गणित उस पक्ष में, ऊहा इस पक्ष में, तो हम ऊहा का भी एक मानते हैं। और महर्षि दयानंद के प्रति हमारी सबकी श्रद्धा भी है, और ऐसी नहीं मानते कि गलती होगी तो ऊहा कहीं ना कहीं लगानी पड़ेगी। तो उसको तो सृष्टि संवत मान लिया जाए, और ये मनुष्य की उत्पत्ति, क्योंकि प्रकरण में उसी में बड़ा वेदोत्पत्ति में लिखा हुआ, महर्षि दयानंद ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, ऐसा कुछ हो सकता है, ये नहीं कहता मैं ऐसा है। अगला प्रश्न आचार्य सत्येंद्र जी का है। महर्षि ने जो भी लिखा उसमें कहीं ना कहीं तो लिखने करने में असंगति है। जितने भी दोनों पक्ष हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं महर्षि के विपरीत जाते हैं। इसलिए केवल महर्षि दयानंद के अनुसार कोई भी पक्ष चल रहा हो ऐसा तो कोई कह नहीं सकता।
लेकिन दोनों में से किस पक्ष में कम दोष है और महर्षि की मूल भावना कहां पर होती है, तर्क युक्ति जहां पर लगता है वो हमें मानना चाहिए। आपने दोनों बातें कही। आप सृष्टि संवत जो कह रहे हैं, परमाणु जहां से सृष्टि प्रारंभ हुए, काल की गणना तो मनुष्य के आने के बाद ही होती है, उससे पहले नहीं होती है। तो उस गणना को करने वाला कौन था? ये केवल काल्पनिक है। हमारे को गणना कब से करनी है? जब से मनुष्य आए हैं, इसलिए वो तो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जो दूसरा वाला पक्ष है, और गणित तो एक तरह की जड़ चीज है यूं कहें, आपकी ऊहा है, एक चेतन की ऊहा है, वो अधिक संगत है। और मेरे को ऐसा लगता है महर्षि दयानंद का की संगति दूसरे वाले पक्ष में है। या तो आप आगे और पीछे संधि काल माने, या तो 3-3 माने या 6 जैसा भी माने, लेकिन उस पक्ष में ज्यादा है, क्योंकि भुक्त भोग्य काल महर्षि ने बहुत जगह लिखा है, और इस भुक्त भोग्य काल को महर्षि ने एक जगह नहीं लिखा है, कई जगह लिखा है। इसलिए कहीं एक जगह गलती हो वो नहीं मान सकते। ठीक है, आचार्य जी ने भी एक इसमें बात ठीक कही है, ऐसा भी हो सकता है। किंतु जो आपने एक बात कही है कि मनुष्य की उत्पत्ति से हम गणना करेंगे, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सृष्टि जो बनती है उसके लिए प्रमाण या तो आपको देना पड़ेगा। इसमें प्रमाण है, सूर्य सिद्धांत का प्रमाण है कि इसको बनने में कितना लगा, ग्रह नक्षत्र और मनुष्य की उत्पत्ति में कितने वर्ष लगे, क्योंकि बिना काल के कोई भी निर्माण नहीं होता है। ईश्वर को जब से एक क्षण प्रारंभ हुआ, ऋग्वेद का सूक्त भी है, ईश्वर ने एक क्षण प्रारंभ किया, वहां से परमाणु में गति प्रारंभ हुई, अर्थात सृष्टि का निर्माण का काल तो प्रारंभ होगा। ये काल, दो प्रकार का काल पहले भी चर्चा हो चुकी है, तो काल तो उस काल में भी है। मनुष्य का काल जहां से प्रारंभ हुआ है, ये चेतन काल प्रारंभ हो गया, और वहां से जड़ काल है। काल तो जड़ की भी गणना करता है। देखिए, सृष्टि निर्माण में काल लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और न उसका किसी ने निषेध किया। लेकिन जब हम जितने भी संवत देखते हैं, वो संवत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ये वैसे काल की गणना, प्रलय काल की गणना हम करते हैं, वो एक अलग चीज है। एक संवत जो दिनांक चलते हैं, तारीख चलती है, जीवितों और मनुष्यों के साथ में जुड़ा हुआ है। वैसे तो प्रलय काल की भी गणना करते हैं, जबकि मनुष्य नहीं या कोई भी प्राणी जीवित नहीं होता है। तो ये जो गणना चल रही है, और महर्षि लिखते हैं कि हर शुभ कार्य के प्रारंभ में संकल्प पाठ करते आ रहे हैं, और उस संकल्प पाठ में ये पढ़ा जा रहा है, उसको आप परमाणु के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? तो मनुष्य के होने के साथ ही संभव है। नहीं, मैं तो उसको कह रहा हूं, मैं उसको जोड़ नहीं रहा, किंतु बात उतनी थी कि काल गणना वहां से प्रारंभ नहीं होगी। काल गणना वहां से भी एक प्रमाण मेरे पास है, गृह ऋक्ष देव दैत्यादि सृजदो अस्य चराचर जगत। कितना लगा? कृत अद्रि वेदा दिव्याब्दा, यानी इसको 474 दिव्य वर्ष लगे हैं, और उसको 100 से यदि 360 से गुणा करेंगे, क्योंकि दिव्य के हमारे मनुष्य की अपेक्षा 360, तो उसका पूरा काल आता है 1,70,64,000 वर्ष उसको बनाने में लगे हैं। ये सूर्य सिद्धांत का प्रमाण है। तो काल की गणना गण रहे हैं वहां तक। इनको कैसे पता लगा कि काल की गणना वहां से प्रारंभ हो रही है? अर्थात काल की गणना वहां से भी है। सृष्टि, मानव उत्पत्ति नहीं, सृष्टि, सर्जन तो परमाणु से प्रारंभ हुआ है, यहां तो उत्पत्ति हुई है। अगर सृष्टि निर्माण का काल उन्होंने बताया है, उसको आपने जोड़ा नहीं है, उसको आप कहां जोड़ते हैं? प्रलय में जोड़ते हैं या दिवस में जोड़ते हैं, ब्रह्म दिन में जोड़ते हैं? क्योंकि आपने 1000 चतुर्युगों की गणना तो बीच के संधि काल को जोड़ के की है, जिसमें सृष्टि निर्माण नहीं है। और एक तरफ आप अभी सृष्टि निर्माण भी बोल रहे हैं, उसको आप सृष्टि में दिन में गिन रहे हैं, रात में गिन रहे हैं? अगर दिन में गिन रहे हैं तो 1000 चतुर्युगी से अधिक काल होता है, वो संगत नहीं है। दोनों में से एक ही बात ठीक हो सकती है। नहीं, वो बात तो ठीक है। मैं तो इतना ही दिखाना चाह रहा था कि वहां काल की गणना वहां से भी प्रारंभ है। मेरा इतना ही तात्पर्य था। मैं तो जो गिना है वो तो गिन चुका हूं, मैं वही मैं मानता हूं। पर दोनों पक्षों में हेतु उधर प्रबल भी है कि इसको ऐसे मान ले, उसको निर्माण में मान ले, और इसको इसमें मान ले। वेदोत्पत्ति काल को 1,96 करोड़ मान ले और उसको 97 मान ले, तो एक संगति लगाने की बात है। अथवा 3 चतुर्युगी पहले मान ले विनाश में बनाने में, 3 विनाश में, तो भी ये बात संगत लग जाती है। 1000 चतुर्युगी ऐसे हो सकती हैं। अन्यथा अगर ऐसे जोड़ेंगे तो अभी मैं उस पर चर्चा नहीं की। एक काल और है, वो 1 अरब और 95 करोड़ पे जाएगा, उसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा। एक और मतभेद पैदा हो जाएगा, पर वो भी एक गणना है। स्वामी धर्मदेव जी प्रश्न करना चाह रहे थे।
तो कितनी संधियां बनेगी? 15 संधियां बनेगी पूरे एक कल्प में। एक प्रारंभ की संधि होगी, एक अंत की संधि होगी, बीच की 13 होगी जी, ऐसे 15। ऐसे मान सकते हैं। एक पहली संधि तो है ही मनुष्य की उत्पत्ति होने के और उसके बीच में। जी जी, एक अंतिम प्रलय वाली संधि जी, और बीच की 13, जी, ऐसी 15। तो उसके कारण फिर बन जाती है। हाँ, जी। तो वो उसमें कृत युग को घटा देते हैं, 17,28,000 तो 2,59,00,000 और 20,000 आता है तो पूरा 1,000 चतुर्युगी घट जाती है। और किसी का प्रश्न आपके बीच आप करना चाहेंगे? इधर से आचार्य शीतल जी। ओ, मनु के जल प्लावन की आपने बात की थी, जी, अन्य शास्त्रों में भी मिलता है ऐसा बताया था। जी, तो मनुस्मृति में जो सृष्टि के उत्पत्ति के वर्ष की गणना की हुई है, जी, वहाँ श्लोकों में तो चतुर्युगी के संबंध में संध्या और संध्यांश मनु ने स्वीकार किए हैं, जी। पर मनवंतर में कहीं संध्यांश की बात उन्होंने नहीं की। तो उसके पीछे कोई तर्क हुआ कि क्यों ऐसा मनु ने किया होगा? देखिए कि अगर पूरी काल की गणना करें, हर शास्त्र का अपना एक विषय है। मनुस्मृति पूरा आपको गणित विज्ञान नहीं बताता है, ज्योतिष विज्ञान नहीं बताता है, वो थोड़ी थोड़ी सभी चीजों की चर्चा करता है। किंतु जो सूर्य सिद्धांत या गणित वो उसी पे टिका हुआ है। तो वहां से लेके अगर मैं काल की गणना करूं तो 1 सेकंड का 3,000वां हिस्सा तक भी ऋषियों ने माना है, जिसको त्रुटि बोलते हैं, जो आज केवल 100 तक गणना कर पाते हैं लोग आधुनिक वाले। तो उसका एक अलग विषय मुझे भी पता है, वो संध्या और संध्यांश माना है। किंतु मुख्य जो प्रमाण है वो इसमें, और उनको मान के अगर वो मानेंगे तो फिर भी गणना पूरी नहीं होती है, समस्या फिर गणना में आ जाएगी। आपका पुनः प्रश्न है, कैमरा आपकी तरफ आने दीजिए। क्योंकि चतुर्युगी जो बहुत छोटा काल है, उसमें यदि संध्या और संध्यांश को यदि मनु बता रहे हैं तो मनवंतर तो बहुत बड़ा काल है, क्योंकि 71 चतुर्युगी मिलकर के एक मनवंतर बन रहा है। उसमें वो संध्या की चर्चा नहीं कर रहे, यहाँ पर की हुई है। तो कुछ केवल संध्या बता देते कि नहीं, 2 मनवंतर के बीच में संध्या होती है, उतना कर देते तब भी काल चल जाता हमारा। तो इसमें क्योंकि दूसरा पक्ष भी सामने रखा था, आपने ही रखा था कि ऐसी भी ऊहा हो सकती है कि 14 मनवंतर से पहले हम 6 चतुर्युगी मान ले, 14 मनवंतर के बाद में मान ले, तो इसमें 3 तो बीच में हमको संध्या काल मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हो सकता है इस मनु से हम इस पक्ष की पुष्टि करें, क्योंकि उसने मनवंतर में संध्या को नहीं जोड़ा है बीच में। और दूसरा, ऋग्वेद भाष्य भूमिका में स्वामी जी ने चतुर्दश भुक्त भोगा लिखा हुआ है संस्कृत में। तो भुक्त भोगा माने तप प्रत्यय वर्तमान काल में मानेंगे कि भुज्यन्ते भोगा यस्मिन काल भुक्त भोगा। तो चतुर्दश मनवंतर लगातार भुक्त भोग काल है। 3 चतुर्युगी हम पहले संध्यांश मान लेंगे, 3 संध्या काल मान लेंगे, 3 चतुर्युगी बाद में मानेंगे। बीच में लगातार माने जल प्लावन नहीं हुआ है, लगातार चतुर्दश मनवंतर चले हुए हैं, लगातार उसमें मानव सृष्टि बनी हुई है जैसे वर्तमान में है। तो इसकी भी पुष्टि हो सकती है शायद। हाँ, मैंने ये कहीं नहीं कहा कि मानव सृष्टि बीच में लुप्त हो गई है, वो तो कुछ। अब ये देखिए कि जब ये पृथ्वी विकार युक्त होगी तो इसको बचाने का क्या साधन है? तो एक स्वाभाविक क्रिया है जो अपने आप पर होती है, वो स्वाभाविक है, वो ऐसा होगा ही। तो जब वो होगा तो वो तो उसमें तो मनुष्य पूरे बनेंगे, तो फिर कहाँ से पैदा होंगे? क्योंकि सब जगह जल ही जल है, तो पूरे नहीं मरते हैं, तो एक कुछ मरते हैं, मतलब अधिकतम मर जाते हैं और फिर दोबारा सृष्टि चलती है। तो मनुष्य तो उसमें रहते हैं, इसलिए भुक्त और भोग्य काल तो चल ही रहा है, उसमें कोई समस्या नहीं है। हुआ है तो मैं भी कह रहा हूँ 3 पहले मान लें, 3 तो समस्या का समाधान हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने किसी पक्ष को नहीं बनाया है, यहाँ तो खुल के चर्चा हो रही है। बहुत सारे प्रश्न आपके होंगे, लेकिन समय की सीमा, इसलिए मैं आचार्य जी को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। और अगले जो प्रस्तुति थे कि दोनों पक्षों में ये दोष है, यानी स्वामी दयानंद के वचन के अनुसार दोनों पक्षों में वो दोष बना रहेगा। 6 जो मनवंतर उसमें बच रहे हैं। तो मैं अपने पक्ष यदि अनुमति हो तो उसका उत्तर देना चाहूंगा। मेरे पक्ष में वो दोष नहीं है। इसमें मैं कुछ बात एक एक करके प्रस्तुत करूं, क्योंकि अधिकरण सिद्धांत है। एक तो इस विषय में मेरे ख्याल से कोई मतभेद नहीं है कि 1000 वर्ष जो है स्वामी जी ने लिखा है कि ये सृष्टि जो है, संसार जो है, अपने कारण में विलीन रहता है। इसमें शायद किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अब अगली बात है कि इस संसार का कारण क्या है।
इस संसार का कारण पृथ्वी आदि परमाणु है, ये मेरा पक्ष है। इसमें कोई आपत्ति हो तो वो रखा जाए, यदि नहीं है तो ये मानना होगा कि 1000 चतुर्युग जो रात्रि का समय था, रात्रि का समय समाप्त होते समय, रात्रि का समय समाप्त हो गया, उस समय हमारे पास केवल पृथ्वी आदि परमाणु थे। पृथ्वी आदि परमाणु से वर्तमान स्थिति तक जाने के लिए समय जरूर लगेगा। वो समय कितना लगेगा इसका वर्णन स्वामी जी ने भी नहीं किया, ना मनुस्मृतिकार ने वर्णन किया, पर समय लगेगा यह निश्चित है। समय लगेगा, इसमें स्वामी जी के विरोध में कुछ नहीं जाता। और 6 चतुर्युग बच रहे हैं, तो यहाँ नष्टाश्व दग्धरथ न्याय से हम दोनों को जोड़ेंगे तो बिल्कुल ये बात प्रमाण से सिद्ध होगा कि 3 चतुर्युग पूर्व 3 चतुर्युग बाद में परमाणु से लेके वर्तमान स्थिति तक, यानी मनुष्य की उत्पत्ति तक का समय वो होना चाहिए। दूसरी बात स्वामी दयानंद ये भी लिखते हैं, सृष्टि संवत जो है प्रतिदिन आर्य इसको बोलते हुए आ रहे थे। कुछ ऐसा वाक्य ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में है। प्रतिदिन इसको लोग बोलते थे का मतलब मनुष्य की उत्पत्ति के बाद से ही समय की गणना शुरू हुई है। तो इससे भी ये बात सिद्ध होता है कि वर्तमान में 1 अरब 96 करोड़ जो बताया जा रहा है वो मनुष्य उत्पत्ति के बाद का समय, यानी इससे पूर्व का जो समय इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, जो कि आप चाहे उसको संधि समय कहे या पंचीकरण कुछ लोग कहते हैं या जो भी कुछ कहेंगे, शब्द से मुझे कोई वो नहीं है, पर इसमें स्वामी दयानंद के साथ कोई मतभेद नहीं हुआ इसमें। आचार्य अनंत प्रकाश जी प्रश्न है, कैमरा आ जाए फिर प्रश्न कर लीजिए। जी हाँ, आप पहले कर लीजिए। मैं आपके पक्ष से सहमत हूँ, लेकिन जो आपने कहा कि इससे महर्षि दयानंद के किसी वाक्य से विरोध नहीं आता, जो इन लोगों ने बताया भी है वो थोड़ा सा दोष है। बाकी समाधान यही हो सकता है जो आपने रखा, और कम से कम दोष है वो ये है कि जैसे 1000 चतुर्युगी कारण में विलीन रखने की बात महर्षि ने लिखी है, ऐसे दिवस का काल भी और सृष्टि का काल भी और उन्होंने 1000 चतुर्युगी माना है। वहां उन्होंने वेदोत्पत्ति और मनुष्य उत्पत्ति और सृष्टि उत्पत्ति तीनों को एक साथ लिखा है। इस दृष्टि से अगर महर्षि के वचन को जूं का तूं पकड़ें तो इतने से अंश में दोष है, जिसके लिए मैंने एक बात रखी थी कि इसमें सृष्टि वाले भाग को हम हटा दें। जैसा कि आचार्य सनत कुमार जी ने कहा कि वेदोत्पत्ति वाला प्रसंग लेके और सृष्टि का काल जो वहां पर लिखा है ये किसी कारण से गलती से लिखा गया है, इतने से अंश को हम हटा दें तो कोई दोष नहीं आएगा। लेकिन अगर उस वाक्य को हम मानते हैं जो कि दूसरे पक्ष ने रखा भी है, तो इतना अंश तो महर्षि के वचन में विरोध जाने में रहेगा। ठीक है। आचार्य जी का इसमें जो 3 चतुर्युगी सृष्टि के बनने में आरंभ में लगते, 3 चतुर्युगी में प्रलय होती है, इसका कोई प्रमाण है क्या, वेद का या किसी पंडित का भी? जी, प्रमाण के रूप में मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा शतपथ ब्राह्मण के 6ठे कांड के अग्निछेद प्रकरण में, जहां महादंड की उत्पत्ति, महादंड में विस्फोट, उसकी चिल्का से पृथ्वी, बीच में द्युलोक, केंद्र में द्युलोक और बीच में नक्षत्र आदि की उत्पत्ति की पूरा एक लंबा वर्णन है। समय की गणना वहां नहीं कहा है, पर जरूर महादंड से लेके वर्तमान सृष्टि तक उत्पत्ति का वहां पूरा वर्णन है। समय इतना समय लगा ये वहां नहीं है, पर कितना समय लगा कोई तो उत्तर हमें देना होगा, तो बच रहा है वही तो होगा। नहीं तो आपको ये बताना होगा जो संधि, 1 मिनट में थोड़ा सा, संधिकाल जो मानते हैं और जो बचा हुआ समय को पूरा संधिकाल में लगा देते हैं, तो उनको भी ये उत्तर देना होगा कि इसके लिए आपके पास समय कहाँ है। समय लगता है सृष्टि के निर्माण में और इसके विघटन में, ये तो ठीक है, लेकिन आपके एडजस्टमेंट कर रहे हैं 3 चतुर्युगी को टैली करने के लिए, अपने पूरा 1 सहस्र चतुर्युगी बनाने के लिए, ये कैसे इसमें सिद्ध होगा? ये पूरा 500 चतुर्युगी क्यों नहीं लगेगा, 3 चतुर्युगी क्यों लगेगा? जी, यहाँ जो प्रमाण हमारे पास है, प्रमाण विरुद्ध ना हो वो ऊहा सही होता है। जो ऊहा प्रमाण विरुद्ध हो
वो सही नहीं होता। तीन चतुर्युगी मानने पर किसी भी शब्द प्रमाण के विरोध में वो नहीं जाता, इससे वो हुआ सही है। ये सृष्टि क्रम के विरुद्ध है कि प्रलय का अर्थ ये नहीं कि बम विस्फोट कर दिया, बिल्डिंग गिर गई नीचे। इसी एक भी परमाणु क्योंकि सृष्टि का न बढ़ता है न घटता है, इसी जीर्ण शीर्ण भवन से एक एक कण निकाल करके परमात्मा को दोबारा इसी रॉ मेटीरियल से पूरी सृष्टि बनानी है। तो एकदम परमाणु बम विस्फोट करके उड़ा देने से नहीं होगा, दोबारा उसी रॉ मेटीरियल से बनाना है। तो एक एक कण निकालना, एक एक महतत्व का अहंकार तक पहुंचाना, महतत्व तक पहुंचाने में उसे 500 चतुर्युगी लगते हैं। 300 चतुर्युगी में आप भले ही उसको तहस नहस कर दें, लेकिन वो कारण में लीन नहीं होगा। जी, थोड़ी सी अस्पष्टता रह रही है, मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा, आप इस बात पे ध्यान दें। परमाणु तक यानी सत्व रजस तमस से लेकर पृथ्वी परमाणु तक बीच में सारे महतत्व है, अहंकार है, मन है, इंद्रिया है, तन्मात्राएं है, इन सब का निर्माण के लिए 500 चतुर्युग जो लगते हैं आप कह रहे हैं, इसमें मेरा कोई मतभेद नहीं है। पृथ्वी आदि परमाणु बनने के बाद जो ये स्थिति बनी है मनुष्य की उत्पत्ति तक, केवल पृथ्वी परमाणु बनने से यह स्थिति नहीं हो सकती है। ये परमाणु संगठित होकर ठोस बने, ये पूरी प्रकरण वह चर्चा है शतपथ ब्राह्मण में, अग्निचयन प्रकरण में, ये सारे इकट्ठे होकर महदंड बना और उसमें विस्फोट हुआ इत्यादि। वहां अहंकार या तन्मात्राओं की या महतत्व के निर्माण की यानी चर्चा नहीं है। वहां तो इन परमाणुओं की उत्पत्ति के बाद की चर्चा है। परमाणु की उत्पत्ति होने मात्र से सृष्टि तैयार नहीं है। परमाणु की उत्पत्ति को तो आप ये मान लीजिए कि मिट्टी से ईंट बन गए, ईंट से भवन बनना बाकी है। तो ईंट से भवन बनने की जो बात है वो 3 चतुर्युगों में मैं उसको जोड़ रहा हूं। पर इसमें 3 चतुर्युगी की बात नहीं बनती है, कुछ समय लगता है कुछ और बनने में बिगड़ने में, पर वो 3 चतुर्युगी का सेटिंग नहीं बनता। नहीं, वो क्यों नहीं बनता आपको भी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। आप गणित पूरा करने के लिए कर रहे हैं, कोई इसमें लॉजिक नहीं है, केवल उसको 1000 बनाना है इसलिए कर रहे हैं। 3 4 क्यों नहीं है, 2 क्यों नहीं है, 500 क्यों नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल से मैंने इसका उत्तर आपस में चर्चा हो रही है और भी जी, मेरे ख्याल से मैंने उत्तर दे दिया है। जो ऊहा शब्द प्रमाण के विपरीत नहीं जाता है वो सही माना जाना चाहिए और मैं उसी प्रकार किया है। इतने उत्तर के बाद में और प्रश्न आचार्य शीतल जी के और भी लोगों के प्रश्न होंगे, उसको भी सुन लेते हैं। तो भी आचार्य प्रकाश जी ने आचार्य रविंद्र जी से प्रमाण मांगा था, पंडित का भी हो या किस शास्त्र का हो, कि पूर्व और अंत में ही संध्या क्यों माने। उसमें मेरा एक तर्क देना चाह रही हूँ कि एक पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जैसे पिंड, तो पिंड में जो हमारा दिन, मनुष्य में जो दिन गिना जाता है, दिन में बीच में संध्यांश कहीं नहीं आती। संध्यांश या तो दिन से पूर्व और अंत में गिना जाता है। संध्या से लेकर के दिन की शुरुआत होती है, संध्या के साथ दिन की समाप्ति होती है। और प्राय प्रातःकाल की संध्या और सायंकाल की संध्या लगभग मैं मानती हूँ कि हम समान ही मानते हैं। वैसे ही ये भी ब्रह्म दिन है, जैसे मानव का दिन होता है वैसे ही ब्रह्मांड का दिन है। तो 994 चतुर्युगी तो स्वीकृत है सबके लिए, केवल बच गई 6 चतुर्युगी। तो उसको समान समान हम विभाजित कर देंगे और शुरुआत में जैसे दिन में शुरुआत में संध्या होती है और दिन में अंत में संध्या होती है, वैसे ही ये ब्रह्म दिन में भी हम शुरू में संध्या मान सकते हैं और अंत में भी मान सकते हैं और समान प्राय रहती है। तो 3 हम चतुर्युगी शुरू में मान ले, 3 चतुर्युगी हम अंत में मान ले, ऐसा तर्क यदि प्रस्तुत मेरी दृष्टि से कर सकते हैं। तर्क है, सीधा तो प्रमाण मेरे पास नहीं है। पीछे एक प्रश्न था, आप अपना प्रश्न रखेंगे। ओम। अपना नाम। मैं आचार्य मैत्री, नरेंद्र मैत्री, सभी को सादर नमस्ते। मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने श्रद्धेय आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने जो वक्तव्य रखे और सभी के, तो हम लोग इस समय लगभग 2 घंटे होंगे 4 बजे तक, तो इस सारा निष्कर्ष क्या निकाला जाए कि हम 96 वाला बोलना है कि 97 वाला बोलना है, संकल्प पाठ पढ़ने हैं कि नहीं पढ़ने हैं, और इतनी सारी, क्योंकि एक एक आचार्य से हम वक्तव्य कर रहे हैं वो ठीक है, अन्यथा वो फल ज्योतिष वाले पे तो कहा ही गया है। एक पलटू नाम के संत हो गए, उन्होंने कहा लगन मुहूर्त झूठ। प्रश्न रख लीजिए। नहीं, प्रश्न ये रख रहा हूं कि हम लोगों को समाधान चाहिए ना।
तो समाधान ठीक है, तो अभी उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं। और किसी का प्रश्न है? नहीं, जैसे आचार्य जी ने कहा, अपने आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने, कि दोनों पक्ष सत्य हैं, तो फिर इसको इतना क्यों बढ़ाया जाए? फिर आचार्य सत्यजीत जी ने बहुत अच्छे तर्क उहा ठीक है, सब अभी कुछ समय हमारे पास में और है, आशा करते हैं निष्कर्ष निकलेगा। नाम बोल देंगे। नमस्ते, मैं शत्रुंजय। अभी हमारी सारी चर्चा चर्चा न करें आपस में। अभी हमारी सारी चर्चा महर्षि दयानंद के आसपास घूम रही है, और महर्षि दयानंद ने बहुत सारी वस्तुएं पौराणिकों से, परंपराओं से ली है, सीखी है, और उन्होंने कहा भी है कि इन पौराणिकों का धन्यवाद भी किया है कि उन्होंने बहुत चीज सुरक्षित की है। मेरा प्रश्न यह है कि वर्तमान के पौराणिक पंडित इस मामले में क्या मानते हैं, ये मेरी जिज्ञासा है, मैं जानना चाहूँ। यदि आप समाधान करना चाहें तो कर सकते हैं। ये मानते तो वही है जो 97 वाले, और उनका आधार सूर्य सिद्धांत है। सूर्य सिद्धांत का मैंने खंडन कर दिया है। जब तक उसका उद्धार ना हो उसके अनुसार मानने का उनको भी अधिकार नहीं है। उनके सामने भी मेरा प्रश्न है, आइंस्टाइन चाल का वो क्या उत्तर देंगे? जो प्रत्यक्ष उपलब्ध जो गणना है उसका जो विपरीत जा रहा है उसका क्या उत्तर देंगे? पंच सिद्धांतिका में जो सूर्य सिद्धांत है उसका और इस सूर्य सिद्धांत में बहुत अंतर है। और हमारे विद्वानों की जो क्रम है, किसी ने भी सूर्य सिद्धांत को पूरा पूरा स्वीकार नहीं किया। ना भास्कराचार्य ने स्वीकार किया, ना आर्यभट्ट ने स्वीकार किया। एक सिद्धांत तत्ववेकर जो है कमलाकर भट्ट, उनको छोड़कर सूर्य सिद्धांत को यथा तथा किसी भी ज्योतिष के आचार्यों की परंपरा में स्वीकार नहीं किया है। तो हम क्यों करें? आज बीच में किसी का प्रश्न था? अपना नाम बोल देंगे, थोड़ा जोर से आप बोलेंगे। मेरा नाम अतुल है। मेरी शंका यह है कि जैसे संधि के आदि में 3 चतुर्युगी संधि मान रहे, 3 संधि मान रहे, 3 चतुर्युगी मान रहे हैं, लास्ट में 3 चतुर्युगी मान रहे हैं, तो दिन में सुबह और शाम में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में संध्या, सुबह की संध्या और शाम की संध्या का समय अलग से नहीं आता है। तो क्या 1000 चतुर्युगी में मानने के लिए अलग से संध्या समय कहाँ से मानेंगे? जैसे संध्या समय का तो उसी 24 घंटे में गिना जाता है, तो ये अलग से क्यों माना जा रहा है? 3 चतुर्युगी सायं प्रातः, मतलब शुरुआत की संधि, और 3 चतुर्युगी प्रलय संधि, क्या इस तरह से मानना चाहिए? जैसे कि दिन और रात में तो सुबह की संध्या को सुबह में उसी 12 घंटे में गिना जाता है, और शाम की संध्या को उसी 12 घंटे में गिना जाता है। यहाँ भी उसी यानी 1000 चतुर्युगों के अंतर्गत ही गिना जा रहा है। 3 पहले, 994 बाद में दिन है, उसके बाद फिर 3 सब मिलके 1000 बन जाती है। 1000 के अंतर्गत ही वो संधि काल गिना जा रहा है। क्या प्रलय काल के अनंतर, जिस समय से प्रलय हुआ तो 3 चतुर्युगी मान रहे हैं, तो 500 वर्ष तो महाप्रलय, 1000 चतुर्युगी महाप्रलय के लिए तो पहले से ही है, तो उसमें 3 चतुर्युगी की और आवश्यकता पड़ती है क्या? थोड़े से दोबारा मैं स्पष्टीकरण के लिए कह रहा हूं। जैसे प्रलय समाप्त हो गया है तो उस समय हमें केवल परमाणु उपलब्ध थे। उन परमाणुओं से इस संसार तक बनाने का 3 चतुर्युग लगे हैं। उसके बाद ये संसार चलता रहा। जब 994 चतुर्युग बीत चुके हैं, उसके बाद इस संसार को परमाणु तक विघटित करने के लिए 3 चतुर्युग लगेंगे। उसके बाद जो प्रलय है 500 चतुर्युग लगेंगे परमाणुओं को सत्वरज स्तंभ तक विघटित करने के लिए। सत्वरज स्तंभ से वापस परमाणु तक संगठित करने के लिए और 500 चतुर्युग लगेंगे। ये है गिनती। इसमें पूरा 2000 चतुर्युगों की गणना पूरी हो जाती है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा चर्चा को विराम देते हुए। अगले जो वक्ता हमारे बीच में थे आचार्य आनंद प्रकाश जी, उनको आमंत्रित करूंगा, और आप में से किन्हीं का प्रश्न हो, जिज्ञासाएं हो, आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। अपने स्थान पर कृपया खड़े हो जाएं, माइक आपके पास पहुंच जाएगा। आचार्य सनत कुमार जी। आचार्य जी, जो आपने 500 चतुर्युगी की वार्ता की, 500 चतुर्युगी बनने में लगेगी, इसको 3 को ही क्यों माने, 500 को क्यों ना माने?
ओ इसका एक तो आधार क्या है, दूसरा आप सूर्य सिद्धांत को प्रमाण मानते हैं, वो बात आ चुकी, आपने प्रमाण उसका दिया। ये आधार तो आचार्य रविंद्र जी से पूछिए, वो 500 क्यों नहीं मान रहे, 3 क्यों मान रहे हैं। मैंने तो 3 मानने का नहीं कहा था, वो 3 मान रहे हैं, वो इसका उत्तर देंगे। 500 आप 500 हाँ, का आधार बताइए। 500। दूसरा, अगर आप सूर्य सिद्धांत को पूरा प्रमाण मानते हैं, आपने किया है, तो इसमें तो 1,70,00,000 के आसपास समय लगा है सूर्य सिद्धांत के अनुसार, तो फिर तो 1,95 करोड़ पे जाएगी मनुष्य की उत्पत्ति। क्या मनुष्य की जो उत्पत्ति है, अगर उसमें आप ये सारा जोड़ेंगे तो 500 न लग के वो तो इसकी उत्पत्ति में 1,70,00,000 के आसपास होगा सूर्य सिद्धांत के अनुसार। 500 का आधार क्या होगा? 500 के आधार पर बनेंगे 2 अरब और 16 करोड़ वर्ष लगते सृष्टि सत्वर स्तंभ से और चलने फिरने मनुष्यों के व्यवहार में आने योग्य बनने में। 197 नहीं, 216 करोड़। 216 करोड़। हाँ। 500 और विघटन जब से शुरू होता है तब से सत्वर स्तंभ तक बनने में भी 216 करोड़ वर्ष लगते। इसमें आधार क्या है, प्रमाण क्या है, ये बीच में चर्चा आई थी। तो महर्षि ने कहा है दिन, ब्राह्म दिन और ब्रह्म रात। इस हमारे काल में, कालखंड में एक भी सेकंड दिन में और रात में अंतर नहीं होता। कुल मिलाकर के साल में जितना बड़ा दिन होता है उतनी बड़ी रात होती है। कभी दिन थोड़ा षड मुहूर्ता चराचरा ते कदाचित अर्गच्छन्ति कदाचित रात्रि, 3 घंटे कभी दिन की ओर बढ़ जाते हैं, कभी रात्रि की ओर बढ़ जाते हैं, पर कुल मिला के टोटल दोनों का 12-12 घंटे के हिसाब से होता है। तो जितना बड़ा दिन है उतनी बड़ी रात्रि होगी, चाहे उसमें हम गणना करने के लिए जीवित रहते हैं या नहीं रहते। हमारे लिए एक छोटा सा प्रत्यक्ष प्रमाण है दिन और रात का, क्योंकि महर्षि ने इसको दिन और रात कहा है, ब्रह्म दिन ब्रह्म रात्रि। तो ब्रह्म दिन में जो काल है वही ब्रह्म रात्रि में होगा, चाहे कोई गणना करने वाला है या नहीं। आचार्य जी इसका कैसे समाधान करेंगे कि ग्रह ऋक्ष देव दैत्यादि सृजितो अस्य चराचरम कृत अत्रि वेदा दिव्याब्दा शतघना वेद सोगता। तो इसमें 1,70,64,00,000 वर्ष ग्रह ऋक्ष देव दैत्यादि, इसका संबंध कहाँ करेंगे? इतने वर्ष जो सृष्टि बनने लगती है तो सबसे पहले ही मनुष्य नहीं बनते, जो कम से कम सुविधाओं में जीवित रह सकते हैं। जो एक विषय आने वाला है, जैसे वायरस है या अमीबा है या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, फिर कम सुविधाओं में जीने वाले और पक्षी पक्षी जीव जंतु, अंत में मनुष्य का नंबर आता है। तब तक जो भी काल लगेगा, परंतु इसमें सबसे पहले ही मनुष्य बनेगा ऐसा नहीं है। पहले और जीव जंतु बनेंगे, उसमें जो काल लगना है वो लग जाएगा। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मनुष्य पहले बनेगा, इसमें मनुष्य तो अंत में ही है, किंतु इसको बनने में इतना काल लगता है कि इसको आप कहाँ समन्वय करेंगे? अगर 500 मानी जाएगी, काल का कहाँ से प्रारंभ करके जब स्थूल भूत बन गए, व्यवहार के योग्य होगा, उसके जो भी प्राणी पैदा हो रहा है सब सृष्टि काल में ही होगा। चाहे मनुष्य जन्म रहे हैं या पशु पक्षी हैं, सब फिर इसी में व्यवहार काल में आ जाएंगे, भुक्त काल में आएंगे। भुक्त काल में आएंगे, जो भोग आरंभ हो गया तो भुक्त काल हो गया। ये तो ग्रह नक्षत्र की बात कर रहे हैं कि इनको बनने में फिर अभी प्रकरण ग्रह नक्षत्र का नहीं है, प्रकरण 3-6 चतुर्युगी का है। इसी के आसपास प्रश्न होना चाहिए। मनुष्य की उत्पत्ति ग्रह नक्षत्रों का किस प्रकार से बनता है, पहले कौन सा ग्रह बनेगा, कौन सा नक्षत्र पहले बनेगा, ये इस वार्ता का अभी विषय नहीं है। इसमें मनुष्य की उत्पत्ति भी साथ। हाँ, मनुष्य की उत्पत्ति जहाँ वो जीवित रहने लायक वातावरण होगा वहां से मनुष्य की उत्पत्ति होगी। और किसी अभी जो 3 चतुर्युगी की बात के लिए यद्यपि किसी ने प्रमाण नहीं दिया, पर कुछ लोग देते हैं। यजुर्वेद के 12वें अध्याय का 75वां मंत्र है, या औषधि पूर्वा जाता देवे व्यस्त्री युगम पुरा मनइनो बभ्रणामहम शतम धामानी सप्तच। तो इसको उद्धृत करके कहते हैं कि 3-3 चतुर्युगी से आदि और अंत में लगाना चाहिए। परंतु इस मंत्र को का किसी भी भाष्यकार ने, वेद भाष्यकार ने ये अर्थ नहीं किया कि 3 चतुर्युगी लगे। महर्षि दयानंद का भी इसमें वेद भाष्य उपलब्ध है
और उसमें इस मंत्र का प्रतिपाद्य विषय बताया है देवता, वैद्य और इसका ऋषि भिषक है। और उन्होंने संस्कृत में लिखा हुआ अंत में मनुष्यैर अवश्यमेव औषधि सेवनम कृत्वा आरोग्यैर वर्तितव्यम। और इसका भावार्थ है मनुष्य जो पृथ्वी और जल आदि औषधियां उत्पन्न होती हैं, जब वे 3 वर्ष पुरानी हो जाती हैं तब उन्हें ग्रहण करके वैद्यक शास्त्र के विधि के सेवन करते हैं। वे सेवन की हुई औषधियां सब मर्म स्थानों में व्याप्त होकर रोगों को हटाकर शारीरिक सुखों को शीघ्र उत्पन्न करती हैं। इसमें 3 चतुर्युगी आरंभ में लगते हैं, अंत में लगते हैं, ऐसा प्रमाण नहीं बनता। और किसी का आचार्य से कोई प्रश्न हो, आप बीच में माइक देंगे, अपना नाम कृपया बोल देंगे। तो ये जो एक वो आ रहा था कि प्रलय, इसको खंड में जो सबने पूछ लिया, क्योंकि बीच में पूछा जा चुका है, उत्तर नहीं आया है, ऐसा मुझे लग रहा है कि 6 चतुर्युगी संधि काल को जब भुक्त काल है, मनुष्य जीवित है, तो उसको भुक्त काल में ही गिनना चाहिए। फिर उसको अलग से गणना कैसे करेंगे संधि काल की? संधि काल अलग से कहाँ हुआ? वो सृष्टि काल में ही आ गया, फिर उसको अलग से संधि काल को कहाँ जोड़ें? तो जैसा कि महर्षि ने भी लिखा है, नेत्र भी मिलता है, खंड प्रलय जो होता है उसमें या तो पृथ्वी तक या जल तक पूरा प्लावन हो गया तो उसमें कोई मनुष्य नहीं बचेगा। जब कोई मनुष्य नहीं है तो भुक्त काल फिर नहीं रहेगा, कोई भोगने का कोई पदार्थ नहीं है, भोक्ता नहीं है। फिर भी क्योंकि खंड प्रलय हुई है, उसके सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं हुआ है, इसलिए सुप्त प्रबुद्ध न्याय से उसको सारी स्मृतियां आगे की ज्ञान विज्ञान की वेद की हो जाती हैं। परंतु पूर्ण प्रलय होने पर 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के जो प्रलय होती है उसमें क्योंकि सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है, इसलिए उसको नए सिरे से मन बुद्धि अहंकार सब मिलते हैं, तो उसको एक अग्निवायु आदित्य अंग्रा जैसे ऋषियों के माध्यम से ज्ञान मिलता है। कोई और नया प्रश्न आपका हो तो आप रख सकते हैं, समय कम है। समय के ऊपर जो विनाश के ऊपर मेरा प्रश्न है। मेरा नाम देवेंद्र है। विनाश का समय जितना निर्माण का समय लगता है उतना ही हम विनाश का समय क्यों ले रहे हैं? जैसे किसी भवन बनाने के लिए समय ज्यादा लगता है लेकिन नष्ट करने के लिए उससे कम हो जाता है। आप किसी यहाँ कोई इंजीनियर साहब हो, उनसे पूछिए, उसको घर गिराने का अर्थ ये नहीं कि बम विस्फोट कर दिया और गिर गया। उस किसी इंजीनियर से कहिए 1 साल में या 6 महीने में आपने घर बना दिया, अब इसको या जीर्ण शीर्ण घर को इसका एक एक कण निकालिए, इसमें से सीमेंट निकाल लीजिए, रेत में से रेत निकाल लीजिए, स्टील में से स्टील निकाल लीजिए और इसी रॉ मटेरियल से दोबारा इससे बढ़िया मजबूत घर बनाना है। वो 1 साल में बनाए हुए में 10 साल में भी नहीं कर सकेगा, पूरे 50 साल में नहीं बनाएगा। तो उसको एक एक परमाणु निकालना है, वैसे बर्बाद नहीं करना है। यही रॉ मटेरियल है दोबारा बनाने के लिए। वो वस्तु उस इंजीनियर से पहुंच से दूर है, लेकिन परमात्मा से वो चीज दूर हो सकती है क्या? तो उसमें काल तो लगता है। बच्चे का निर्माण के लिए उसको भी 9 महीने समय लग जाता है। काल तो हर एक कार्य के लिए चाहिए। वो बहुत शक्ति का अर्थ नहीं, छुमंत्र कौन कर दिया सृष्टि बन गई, उसमें रोकना चाहूंगा लगते। और अंतिम आचार्य का धन्यवाद देते हुए अंत में मैं आचार्य ज्ञानेश्वर जी को आमंत्रित करता हूं, और आप लोगों के कोई प्रश्न आचार्य ज्ञानेश्वर जी से होंगे, अपने प्रश्न आप कोई ऐसे प्रश्न जो अब तक नहीं आए हो जिनके उत्तर वही प्रश्न कृपया रखें, बार बार आवृत्ति न हो उस बात की, इस बात का ध्यान रखें। किसी के प्रश्न है? देखिए महानुभाव, मेरा एक पक्ष नहीं है इसलिए प्रश्न कम होंगे। समन्वयवाद की बात पे जब फिर भी प्रश्न उठेंगे, मेरे प्रश्न उठेंगे आपने दोनों क्यों रखे हैं, इसका भी समाधान है। जब यहाँ मंच से अथवा कहीं भी हर जगह से एक निर्णय हो जाएगा तो मेरे दोनों पक्ष नहीं रहेंगे, मैं उसको मान लूंगा। है जी, दोनों पक्षों के प्रश्न आप पर आएंगे, जिनका पहला प्रश्न है पहले पक्ष पे उनसे उत्तर लेंगे, दूसरा उनसे लेंगे। फिर भी प्रश्न है। देखिए, मैंने अपनी बात रखी है। जो 96 करोड़ को मानते हैं उनका समाधान, जिनका प्रश्न है वो करेंगे, तो 97 को मानते हैं उनको करेंगे। और मैंने दोनों पक्ष इस स्थिति माने हैं कि विवाद नहीं होना चाहिए, समाधान इसका होना चाहिए। और आपने प्रयास किया वास्तव में बहुत। ये अभी तो एक ही प्रश्न आया, आगे और आएंगे।
कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे, बहुत ऐसे हैं। तो बहुत गुड विषय है, मैंने वैसे ही कह दिया आपको। तो दो पक्ष मैंने इसलिए रखे हैं कि हमारे पास में स्पष्ट रूप से प्रामाणिक रूप में न 96 की बात है न 97 की बात है। इसलिए जो 97 मानते हैं उनको कहा ठीक है आप 97 मानते रहो, जो कहते हैं 96 उनको 96 मानते रहो। फिर वो कहते हैं 2 क्यों माने, या 2 जो मान रहे हैं, या मेरे जैसे मैंने बात रखी है। तो मैंने कहा है, फिर दोबारा कहता हूं, मैं मजाक की बात भी नहीं है, जब हम अंतिम निर्णय में पहुंच जाएंगे कि ये पक्ष ज़्यादा प्रबल है, ज़्यादा प्रामाणिक है, उसको माना जाना चाहिए, तो मेरे 2 पक्ष नहीं रहेंगे, मैं इस पक्ष को स्वीकार करूंगा। फिर भी कोई प्रश्न है तो उठा सकते हैं आप। हाँ जी, शत्रुंजय जी उठा रहे हैं। माइक पहुंचा देंगे। पिछले कुछ समय से ऐसा लगता है कि आचार्य जी संयोजन बनाने का प्रयास में रहते हैं, तो शायद इसीलिए ऐसे वक्तव्य आपकी तरफ से मुझे विवाद से बड़ा डर लगता है बहुत। जहाँ झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, फिर आर्य समाज में तो क्षमा करें मेरे को, बुरा नहीं मानना, आर्य समाज के अंदर विवाद, झगड़े, प्रश्न, आक्षेप, पत्थरबाजी और पता नहीं क्या कहूँ मैं, अच्छा नहीं लगेगा, बहुत अधिक हो गया है, मुझे बहुत डर लगता है। इसलिए मैंने ये समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाया या किस प्रकार से बनाया? कोई प्रश्न मैं आपकी स्पष्टवादिता का धन्यवाद देता हूं। और मेरा प्रश्न अन्य सब आचार्यों से है, क्योंकि विषय ज्योतिष का चल रहा है। आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने लगभग ये स्वीकार किया कि वो इस विषय के विशेषज्ञ नहीं है। जी हाँ। मेरा प्रश्न अन्य 4 वक्ताओं से है कि उन्होंने ज्योतिष का कितना ज्ञान प्राप्त किया है। एक श्रोता के रूप में मैं जानना चाहूंगा उन सबके वक्तव्यों को मैं कितना महत्व दूं। तो ये मेरी जिज्ञासा है कि क्या वो अधिकृत व्यक्ति हैं इस विषय का निर्णय करने में या नहीं, मैं जानना चाहिए। मैं समझा नहीं प्रश्न आपका। वो प्रश्न सब सही है। प्रश्न सब आचार्यों से जिन्होंने वक्तव्य दिए कि क्या वो अपने आप को इस विषय के निर्णय में अधिकृत मानते हैं। आपने तो अपने आप को अधिकृत नहीं माना। मैं समझता हूं कोई भी ऐसा आकर के नहीं कहेगा कि मैं बहुत अधिकृत विद्वान हूं, मैं विशेषज्ञ हूं, मैं निर्णय देता हूं। सभी व्यक्ति अपनी बात रखते हैं, मैं भी विशेषज्ञ नहीं हूं। मैंने अपनी बात रखी है, उस पक्ष में प्रमाण है, इसमें प्रमाण है, समायोजन हम कर नहीं पा रहे हैं तो दोनों पक्ष रखे मैंने। हाँ जी, आचार्य जी कुछ कह रहे हैं। मैं इस विषय में ये कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो उपलब्ध विद्वान हैं, हमारी दृष्टि में ये जिन्होंने वक्तव्य दिए हैं ये इसको विशेष रूप से जानते हैं। आचार्य ज्ञानेश्वर जी को तो आपने अलग किया, अरुण जी ज्योतिष से बहुत जुड़े हुए हैं और दार्शनिक लोकेश जी के साथ और इनका काफी संपर्क था, इसलिए ये रहे। और आचार्य आनंद प्रकाश जी पे आप कोई शंका नहीं कर सकते, उन्होंने भी ज्योतिष का पढ़ा, और आचार्य रविंद्र जी और आचार्य सनत कुमार जी भी, इन्होंने इन शास्त्रों को पढ़ा। इन्होंने जो बातें रखी हैं उसी से पता लगता है, नहीं तो सामान्य व्यक्ति को ये भी नहीं पता लगेगा कि ये चीजें हैं कहाँ लिखी हुई, पता ही नहीं है किसी को। इन ग्रंथों को उठाने वाले ही कोई नहीं है। इन लोगों ने इसको पढ़ा है, मनन किया है, वहां से ढूंढ के लाए, इतना भी कर रहे हैं, ये पर्याप्त है। ये ठीक है कि ये वैसे ज्योतिषी नहीं है, इनके मुख्य काम दूसरे हैं, लेकिन फिर भी आचार्य जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद। आचार्य ज्ञानेश्वर जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं, समय काफी हो गया है। अब जी एक जो प्रलय का काल और सृष्टि का काल की भी 3 चतुर्युगी हों या तो 500 हों, आचार्य जी ने बात रखी। और कुन कहते ही तो एकदम बन नहीं जाएगा, महर्षि ने ये लिखा है, तो उसकी जगह पे हम ये माने कि 500 चतुर्युगी हों। तो एक प्रसंग में महर्षि ने लिखा है, ये चतुर्दश समोल्लास का है, जिसमें पूर्व पक्षी का ये मत है कि 2 दिन में 7 आसमानों को बनाया गया, 2 दिन में 7 आसमानों को बनाया गया। तो इस पे महर्षि लिखते हैं, वाह जी वाह मुसलमानों, तुम्हारा खुदा जिसको तुम सर्वशक्तिमान मानते हो, तो वह 7 आसमानों को 2 दिन में बना सका। यानी 2 दिन भी महर्षि को ज्यादा लग रहे हैं, यानी 500 चतुर्युगी तो। और फिर आगे महर्षि लिखते हैं, और जो सर्वशक्तिमान है वह क्षण मात्र में सबको बना सकता है, क्षण मात्र में सबको बना सकता है। यानी ये तो ठीक है कुछ काल लगेगा, लेकिन 500 चतुर्युगी का महर्षि सम्मत या तो इतने काल की अपेक्षा वो सर्वशक्तिमान परमात्मा की दृष्टि से। तो एक तरफ कुन वाली बात का भी खंडन है कि
कहा और उसी समय बन गया वो भी ठीक नहीं है, और अधिक काल भी नहीं लगता है, कम ही काल में बन जाता है, ये महर्षि के वचन से हम समझ सकते हैं। तो कुछ चतुर्युगियां तो हम ले ही सकते हैं, 500 चतुर्युगी ना लेके। तो आपका धन्यवाद। श्रोताओं में से कोई और ऐसा कोई हो जो इस विषय पे कुछ अपनी बातें रखना चाहता हो, संक्षिप्त में आकर के केवल 1-2 मिनट के अंदर अपनी बात यहाँ आके रख लेंगे, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, केवल आप यहाँ आकर के संक्षिप्त में केवल 1-2 मिनट के अंदर बात रख मैं लेंगे। केवल ये निवेदन कर रहा हूं पूरे सदन से कि मॉडर्न साइंस के कोई स्कॉलर हो हमारे बीच में, तो क्या वो इसमें ये संकेत कर सकते हैं कि जो आध्यात्मिक पक्ष है या प्राचीन ग्रंथों का पक्ष है, उसमें इसकी कितनी सहायता मिल सकती है कि सृष्टि को बने हुए कितना समय? क्योंकि अभी तक ये पक्ष बिल्कुल भी नहीं आया है, वैसे ये विषय भी नहीं है हमारा, लेकिन क्या हम थोड़ी सहायता देकर प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं क्या उत्तर की? ये मेरा। श्रोताओं में से और कोई अपना पक्ष सीमित समय के अंदर, जिन्होंने अपना पक्ष पहले नहीं रखा हो केवल वही रखेंगे, जिनको अवसर मिला वो नहीं करेंगे। इनका संक्षेप में उत्तर, समाधान बहुत हो गया है, छोटा सा उत्तर है। केवल एक अब तक ये समझते थे 4 लाख साल में 10 लाख साल में सृष्टि बनी, पर जब से यूरेनियम का आविष्कार हुआ है वैज्ञानिकों ने पाया है कि इसको कम से कम 200 करोड़ वर्ष लगे। तो अब तक जो यूरेनियम जैसे कठोर धातुओं को देख करके लगता है कि सृष्टि को चलते हुए लगभग 200 करोड़ वर्ष हो गए। ओम, आप पीछे कुछ कहना चाह रहे थे, कृपया सीमित समय के अंदर अपनी बात रखेंगे। ओम, हाँ जी, निवेदन बस इतना है कि इस सारी चर्चा से बहुत नॉलेज बढ़ा है, और कहीं डर ये लग रहा है कि कोई मनमुटाव या ऐसा कुछ तो नहीं। 1 मिनट मैं आपकी बात रखूंगा, प्रतिक्रिया नहीं देंगे। कोई इस विषय पर आपको बात रखनी हो तो आप रख सकते हैं, प्रतिक्रिया हाँ, आपकी बाद में ले लेंगे। ठीक है जी, तो काफी बस हो गया, अच्छा, बात अपनी रख लीजिए। ठीक है जी, धन्यवाद। कोई इस विषय पर कहना चाहेगा? जी, आचार्य शीतल जी। दो पक्ष थे। 97 वाला तो मान ही रहा है कि 97 वर्ष है। जो 96 वाला जो पक्ष था आचार्य रविंद्र जी का, उन्होंने 3 चतुर्युगी पहले मानी है, 3 चतुर्युगियां बाद में मानी है। तो उन्होंने भी ये तो स्वीकार किया है कि सृष्टि की शुरुआत 1000 चतुर्युगियां तो है ही ब्रह्म दिन में। हमारा प्रश्न यहाँ जो चल रहा है वो सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में है। तो सृष्टि की उत्पत्ति में 3 चतुर्युगियां पूर्व में माने, अंत में माने, तब भी वर्तमान का समय तो 97 वाला ही आएगा। और इस चर्चा को यहाँ मैं विराम देता हुआ इस सत्र के अध्यक्ष आदरणीय स्वामी ऋतस्पति जी से मैं निवेदन करूंगा कि निर्धारित समय के अंदर 2 शब्दों के बीच में हमें संबोधित करेंगे। मृतं च सत्यं च वेदात् तपसो ध्यजायत ततो रात्रिजायत ततः समुद्रो वर्णः। भगवान ने ये संसार हम सबके कल्याण के लिए बनाया है और वेद भी दिए हैं। ये बहुत पहले से ही इसमें सृष्टि संवत्सर में विवाद कहें, संवाद कहें या पृथक पृथक मंतव्य कहें, चला आ रहा है। और आज भी अपने मान्य विद्वानों ने, जिनमें ब्रह्मचारी अरुण कुमार जी आर्यवीर, आचार्य सनत कुमार जी, आचार्य रविंद्र जी, आचार्य आनंद प्रकाश जी और आचार्य ज्ञानेश्वर आर्य जी ने अपने विचार रखे हैं। बहुत ऊहापोह भी अपने अपने ढंग से की गई है, किंतु अभी हम किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये ठीक है कि जिन जिन विद्वानों ने अपना अपना पक्ष लेकर कि मेरा पक्ष तो 1 अरब 97 करोड़ वाला है, 1 अरब 96 करोड़ वाला है, ये उनके लिए अपने अपने लिए समाधान हो सकता है, लेकिन अन्य समस्त जिज्ञासुओं के लिए अभी समाधान नहीं हुआ। और मैं समझता हूं कि विद्वान लोग और अधिक इसमें
खोजबीन करेंगे, परस्पर चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, जो शंकाएं आएंगी उनका समाधान करते रहेंगे। और कभी यदि इस विषय को पुनः गोष्ठी रूप में रखने का अवसर ना मिल पाए तो सिद्धांत रूप में ही कभी इस बात को जरूर बता दिया जाए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज उसी बात को ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखते हैं, उसी बात को मेला चांदपुर में भी कहते हैं। तो ये बात बहुत अधिक पक्की सी दिखती है। लेकिन दूसरे पक्ष के विद्वान ये भी कह सकते हैं कि एक बार गुणा भाग कर लिया, वो दिमाग में बैठ गया, उसी को चाहे आप 10 बार बुलवाओ वही बोलता जाएगा मनुष्य। तो अब हमारे सामने इतनी ज्यादा समस्या नहीं है कि हम मुक्ति की ओर नहीं जा पाएंगे, चाहे अपने को ये गणित आता हो और चाहे ना आता हो। लेकिन व्यवहार के लिए बहुत आवश्यक है, कोई ऐसा विषय हमारे सामने है तो समाप्त या अच्छी परिणति की ओर चला जाए तो अच्छी बात है। मैं विद्वानों से अवश्य निवेदन करूंगा कि वे और इस पर ऊहापोह करें, खोज करें, जिससे किसी अच्छे उचित समाधान की ओर पहुंचा जा सके। आप सबने बहुत प्रेम पूर्वक इस कार्य को संपन्न किया, अतः मैं आप सभी विद्वानों का, जिज्ञासुओं का और माननीय संचालक जी का भी धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति। आदरणीय अध्यक्ष जी का बहुत धन्यवाद। कुछ लोग ऐसा मान लेते हैं कि निष्कर्ष से कुछ निकला नहीं है, चर्चा करने का लाभ क्या है। लेकिन कभी भी समाधान निकलेंगे तो चर्चा से ही निकलेंगे। एक चर्चा में नहीं निकले, अगली में निकलेंगे, लेकिन वो तो प्रयास करने पर ही आगे से आगे उन्नति होगी। इसलिए चर्चाओं को करना तो कभी निष्फल नहीं हो सकता है। तो बहुत सारी चर्चाएं आपके बीच में विद्वत वर्ग के बीच द्वारा रखी गई और इस निर्धारित विषय पर बहुत सारे विचार हमने सुने हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद, आदरणीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद, और विशेषकर जो प्रवक्ता जिन्होंने बहुत समय से इस विषय के लिए तैयारी की होगी, प्रमाण का शोध किया होगा और एक विषय को प्रस्तुत करने के लिए जो पुरुषार्थ समय उन्होंने लगाया है, उन सब के लिए मैं आपकी तरफ से उनका हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाने से पूर्व कुछ सूचनाएं हैं। वैदिक आध्यात्मिक न्यास में जो लोग नए सदस्य बनना चाहे, आप कृपया आचार्य सत्यजीत जी से संपर्क कर सकते हैं। प्रातःकाल के सत्र में मार्ग व्यय के लिए सूचना दी गई थी। जिन सदस्यों को मार्ग व्यय लगता है कि उन्हें अपेक्षित है, उसका पूरा सहयोग न्यास की ओर से किया जा सकेगा। आप भी कृपया आदरणीय सत्यजीत जी से संपर्क कर लेंगे। इस सत्र के बाद में कृपया आप यहीं सभी उपस्थित रहेंगे। इसी भवन में सभी का एक सामूहिक चित्र लिया जाएगा। जो भी न्यास के सदस्य हैं उनका एक सामूहिक चित्र होगा, तो कृपया सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। आइए अंत में पुनः 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए इस सत्र को यहाँ समाप्त करेंगे।